जब धूसराकार आकृति काले वस्त्रधारी साधक के शरीर को भेदने ही वाली थी, उसी क्षण उनके बीच एक चमकीली सफ़ेद रोशनी फटी, जिसने धूसर छाया को देखते ही भयभीत कर वापस खींच लिया। वह अचानक चिल्लाई जैसे सफ़ेद प्रकाश से अत्यधिक डर गई हो। जीवन बच जाने के बाद काले वस्त्रधारी साधक थोड़ी देर स्तब्ध रहा, लेकिन फिर उसे प्रसन्न आश्चर्य का अनुभव हुआ। उसने तुरंत अपनी दृष्टि जायान की ओर दौड़ती लाल रोशनी पर डाली, जो उनके पास प्रकट हुई थी। जायान ने आश्चर्य के साथ काले वस्त्रधारी साधक की ओर देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि एक सफ़ेद प्रकाश, जैसे एक विशाल गोता लगाने वाले पक्षी की धुंधली गति, धूसर छाया को डराकर पीछे खींच रही थी। जायान को यह दृश्य अत्यंत उत्सुकता भरा लगा। काले वस्त्रधारी साधक का चेहरा अब भी अस्वस्थ दिखाई दे रहा था। हाल ही में नारुली मृत्यु से बचने के कारण उसके मन में अभी भी भय का भाव था। वह इस बात पर पछतावा कर रहा था कि उसने दूसरों की चेतावनियों को अनसुना कर इतना जल्दी और लापरवाही से हेवन वॉइड हॉल में प्रवेश कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने वह सफ़ेद प्रकाश देखा जिसने उसकी जान बचाई, उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से अपनी वेशभूषा में हाथ डालकर प्राचीन उम्र से धुंधला पड़ चुके तांबे के दर्पण को बाहर निकाला। जायान ने उस वस्तु को आश्चर्य से देखा। दर्पण का आकार अजीब था और इसमें छिपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को कोई भी सहजता से महसूस नहीं कर सकता था। क्या ये कोई प्राचीन खजाना हो सकता है? जायान जब इस पर विचार कर रहे थे, तभी अचानक एक आवाज़ के साथ दर्पण टूट गया। प्राचीन दर्पण बिना किसी चेतावनी के 8 टुकड़ों में विभाजित हो गया और इसमें संचित आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरकर केवल टुकड़ों में बदल गई। काले वस्त्रधारी साधक ने यह देखकर आंखों में पछतावे की चमक के साथ आह भरी और टूटा हुआ तांबे का दर्पण संभाल लिया। फिर उसने सिर उठाया और देखा कि जायान उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसे याद आया कि जायान ने शुरू में जानबूझकर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था और ठंडी हंसी के साथ अपनी दृष्टि दूसरी ओर मोड़ ली थी। काले वस्त्रधारी साधक के कार्यों ने जायान को थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने कुछ समझ लिया और मौन मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि भूतों की ओर मोड़ ली। ज़ियारा लिन भी काले वस्त्रधारी साधक की ओर देखकर गंभीर भाव के साथ सोच में डूब गई। इस समय तक विपन आत्मा रक्षक पहले ही उनके पास पहुंच चुका था। ये काले वस्त्रधारी साधक के कंधे पर चढ़ गया और शांतिपूर्वक वहीं बैठ गया। ये बेहद चतुर प्रतीत हो रहा था। धूसर भूत छाया फिर से काली भूत छाया के पास प्रकट हुई। कई फुफकारों के बीच भूत धुंध के चारों ओर 8 समान आकार के दुष्ट भूत प्रकट हुए। जायान ने उन भूतों को देखते ही पहचान लिया। वे वीर भूत वायु थे, जो अपनी आक्रामकता और भयावहता के लिए जाने जाते थे। आमतौर पर जब भी इनमें से कोई प्रकट होता था, बहुत बड़ा शोर मच जाता था। इतने बड़े समूह का अचानक प्रकट होना जायान की दृष्टि में गंभीर चिंता उत्पन्न कर गया। वे सींग वाले और नुकीले पंजों वाले थे। हालांकि वे काले भूत छायाओं के मुकाबले कमजोर थे, फिर भी वे देर संधान साधकों से श्रेष्ठ थे। वे धीरे धीरे उनके पास झुकते हुए बढ़ रहे थे और ठंडी दृष्टि से तीनों साधकों को घेर रहे थे। इससे जायान को स्पष्ट हो गया कि कठिन संघर्ष अवश्य ही होगा। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए, आप दोनों वीर भूतों से निपटें, मैं 2 भूत छायाओं से निपटूंगा। उन्हें समय दीजिए। जायान की आवाज़ गहरी और गंभीर थी। काले वस्त्रधारी साधक भले ही जायान के प्रति रोष महसूस कर रहे थे, परंतु वे स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अनिच्छा के बावजूद उनके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हो गए। आखिरकार उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि वे 2 भूत छायाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। जायान का पहल करना ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प था। क्रूर भूतों ने एक शापपूर्ण दृष्टि प्रकट की। ये देखते ही जायान ने अपने हाथ में रखे स्पिरिट बीस्ट का थैला छोड़ा। अचानक हवा में सोने और चांदी की चमक का एक झिलमिलाता बादल प्रकट हुआ। तभी दुष्ट भूतों ने आदेश पाते ही तीनों पर हमला कर दिया, काले लौ के धुएं जैसी लपटें छोड़ते हुए। बिना किसी झिझक के काले वस्त्रधारी साधक और ज़ियारा लिन ने अपने जादुई खजाने और उपकरणों को इस्तेमाल करके उनका सामना किया। विपन आत्मा रक्षक विशेष रूप से प्रभावशाली था। उसके नथुने से चमकदार प्रकाश निकला और पास के एक दुष्ट भूत को उसके पेट में खींच लिया। लेकिन इससे आगे वह और कुछ नहीं कर सका, क्योंकि दोहरे फर वाले नाइटफियंस ने अपनी हड्डी की कांटेदार भालाओं से उसे फिर से रोक दिया। जायान ने वीर भूतों पर ध्यान नहीं दिया। वे 2 भूत छायाओं की ओर नीली नीली रोशनी की रेखा में बढ़े। उनके पीछे सोने से बने ड्रोन्स, जिन्हें गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स कहा जाता था, तेजी से उनके पीछे उड़ रहे थे। काले भूत छाया ने देखा कि जायान जू डांग रूप से उनके पास आ रहे हैं। उसकी काली आंखों में हरी चमक झिलमिली और उसने अपना मुंह खोला तथा उस पर एक हरे चमकदार मोती छोड़ा। उसके पास खड़ी धूसर छाया कुछ धुंधली हुई और अचानक गायब हो गई। जायान ने भौहें ताने और बिना भाव दिखाए वहीं रुक गए। उन्होंने एक अंगुली की हल्की गति से 2 बंबू क्लाउड स्वॉर्म तलवारों को हरे मोती से टकराने के लिए भेजा। साथ ही उन्होंने अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को चारों ओर फैलने और हवा में तैरने का आदेश दिया। धड़ाम, 2 नीली नीली रोशनी हरे मोती के साथ टकरा रही थी। भूत मोती ने इसमें प्रचंड यिन चक्र छोड़ दिया, जिससे दोनों उड़ती तलवारें उसमें फंस जाएं। जायान की आंखों से ठंडी रोशनी निकली।
उन्होंने हाथों से तलवार मंत्र का चिन्ह बनाया और दो उड़ती तलवारें कई गुना बढ़कर 10 मीटर लंबी नीली नीली बाढ़ ड्रैगन बन गईं। एक भव्य झटके के साथ उन्होंने काले यिन चक्र को तोड़ते हुए हरे भूत मोती की ओर उन्मत्त गति से बढ़ना शुरू किया। भूत छाया का सामान्यतः बर्फीला चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। हरे भूत मोती का उपयोग पहले किसी मृत साधक के रक्षात्मक जादुई खजाने के रूप में हुआ था, लेकिन दुष्ट भूत ने उसे कई सौ वर्षों तक यिन चक्र से शुद्ध किया और उसे अत्यंत विनाशकारी जादुई खजाने में परिवर्तित कर दिया। लेकिन किसी अज्ञात कारणवश जायान की उड़ती तलवारें यिन चक्र से प्रभावित नहीं हुईं। बाढ़ ड्रैगन बनने के बाद उन्होंने यिन चक्र को चीरते हुए अपनी मूल शरीर की ओर आने नहीं दिया। भूत छाया ये देखकर भयभीत हो गया। अपनी सदियों की चेतना में उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने अचानक पंजा उठाया और हरे मोती को पकड़ने की कोशिश की। मोती चमकने लगा और लगभग 10 मीटर पीछे जाकर घूमने लगा। कई झूलों के बाद मोती काले दानवीय बाघ में बदल गया। बाघ विशाल था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। जब उसने गरज की तो अंधेरा हरा धुआं छोड़ते हुए शक्तिशाली गति से फूटा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह विशाल बाघ अपने खोखले शरीर वाले तलवार ड्रैगन की तरह नहीं था, उसका शरीर ठोस और अत्यंत भयावह दिखाई दे रहा था। कुछ क्षण के बाद जायान ने अपनी आंखें तानी। एक कलाकृति आत्मा, उन्होंने बुदबुदाया। ये कथित कलाकृति आत्मा वह है जिसे हर जादुई खजाने में प्राचीन दुष्ट प्राणी की प्राइमल आत्मा को सील करके प्राप्त किया जा सकता है। युद्ध के दौरान आत्मा और जादुई खजाना विलय हो जाते हैं और खजाना कलाकृति आत्मा का रूप ले लेता है, शक्ति में काफ़ी वृद्धि करता है और प्राणी की मूल क्षमताएं प्राप्त करता है। ये जादुई खजाने को जल्दी मजबूत करने का एक छोटा रास्ता है। लेकिन किसी अज्ञात कारणवश चाहे खजाने ने सफलतापूर्वक आत्मा को सील किया हो या नहीं, केवल एक बार ही कलाकृति आत्मा बन सकती है। दूसरी कोशिश असफल होगी। जायान ने देखा कि भूत मोती में कलाकृति आत्मा थी और वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने दो बंबू क्लाउड स्वॉर्म तलवारों को निर्देश दिया कि वे दुष्ट बाघ को घेर लें। उनकी तलवारों में कोई कलाकृति आत्मा नहीं थी। विशाल काले दानवीय बाघ की आंखों में एक भयावह चमक उभरी जैसे ही उसने अपने चारों ओर लिपटने का प्रयास कर रहे नीले बाढ़ ड्रैगनों को देखा। उसने गहरे गले से एक दबी हुई गुर्राहट निकाली और अपना विशाल मुंह पूरा खोल दिया, जिसके भीतर से एक के बाद एक सिर के आकार के 10 से अधिक काले प्रकाश गोलक उगल दिए गए। नीला पारदर्शी बाढ़ ड्रैगन शुरू के कुछ प्रकाश गोलकों को अपने पंजों से झटक कर दूर फेंकने में सफल रहा, किंतु शेष गोलकों को वह रोक नहीं सका। एक करुण चीख के साथ वह बाढ़ ड्रैगन चूर चूर हो गया और उसके भीतर छिपी उड़ती हुई तलवारें प्रकट हो गईं। बचे हुए काले प्रकाश गोलकों के प्रहार से वे तलवारें 40 मीटर से अधिक दूर जा गिरी और उनके चारों ओर की नीली आभा मध्यम पड़ गई, मानो उनकी आध्यात्मिक चेतना को क्षति पहुंची हो। ये दृश्य देखकर जायान के मन में हल्का सा पश्चाताप भरा। उन्होंने तुरंत उंगली उठाकर संकेत किया, जिससे वे दोनों तलवारें प्रकाश रेखाओं में बदलकर उनके शरीर के भीतर लौट गईं, ताकि वे स्वयं को पुनः संभाल सकें। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरे हाथ को लहराया और चार और नीली उड़ती तलवारें छोड़ दीं, जो धुंधली चमक बनकर सीधे उस विशाल बाघ की ओर जा धंसी। काली भूत छाया ये सब देखकर अधीर हो उठी। उसने गहरी सांस ली और अचानक एक लंबी कर्णभेदी चीख छोड़ी, जिसकी ध्वनि ने आसपास की आत्मिक धुंध को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही दानवीय बाघ ने ये चीख सुनी, उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ गई और उसके अगले दोनों पंजे जमीन में गहराई तक धंस गए। इसके बाद जो दृश्य प्रकट हुआ वह अत्यंत चौंकाने वाला था। बाघ के सिर के एक ओर अचानक एक विशाल उभार उभरने लगा और काले प्रकाश की एक चमक के साथ वहां से एक दूसरा अपेक्षाकृत छोटा बाघ सिर विकसित हो गया। दूसरे सिर के प्रकट होते ही उसके पूरे शरीर को घेरे दानवीय ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। इस दो सिर वाले बाघ के रूपांतरण ने जायान की भौहों को गहराई से सिकोड़ दिया, क्योंकि वे भली भांति समझ गए थे कि शत्रु की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुकी है। उसी क्षण दानवीय बाघ की दोनों विशाल खोपड़ियों ने एक साथ मुंह खोला और जायान की ओर काले प्रकाश गोलकों की घनी, उग्र और दबावपूर्ण वर्षा कर दी। जायान ने इस स्थिति में तनिक भी लापरवाही नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत मंत्र मुद्रा बनाई, जिससे उनकी चारों उड़ती तलवारें हवा में जोरदार ढंग से कांप उठीं और 8 तलवारों का भ्रम उत्पन्न करने लगीं। तीव्र चमक के विस्फोट के साथ वे 8 तलवारें आपस में विलीन हो गईं और एक 10 मीटर लंबी प्रचंड नीली महातलवार में परिवर्तित हो गईं। उस विशाल तलवार को देखते हुए जायान की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उन्होंने बिना क्षण भर की हिचक के अपना मुंह खोला और शुद्ध नीली सच्ची साधना की एक चमकदार धारा उस तलवार पर थूक दी। शुद्ध सार ऊर्जा से पोषित होते ही वह महातलवार तीव्र प्रकाश से दमक उठी, एक लंबी स्वच्छ नाद ध्वनि उत्पन्न हुई और वह नीले धुंधले प्रक्षेप्य में बदल गई। जब वह काले प्रकाश गोलकों पर पूरी शक्ति से गिरी तो उसके साथ हल्की सी गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। काले और नीले प्रकाश के टकराने से चारों ओर बिखराव हुआ, लगातार विस्फोटों की श्रृंखला चली और ऐसा दबाव उत्पन्न हुआ जिसने आसपास की आत्मिक धुंध को पूरी तरह विक्षुब्ध कर दिया।
नीली महातलवार ने अपराजय वेग के साथ अनेक काले प्रकाश गोलकों को चीर डाला, किंतु वे गोलक समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे एक नष्ट होता, वैसे वैसे दोनों बाघ सिरों से और भी उन्मत्त धारा निकल आती। ये स्थिति ज़ायान के लिए अप्रत्याशित थी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे मन ही मन अन्य जादुई विधियों के प्रयोग या और अधिक उड़ती तलवारें छोड़ने पर विचार ही कर रहे थे कि तभी उनके पीछे लगभग 30 मीटर की दूरी पर हल्के से उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। वहीं वह रहस्यमयी धूसर भूत छाया पुनः प्रकट हो चुकी थी। रक्तलाल आंखों के अतिरिक्त उसके शरीर से कोई भी आभा महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पुनर्तः शून्य में विलीन हो। ज़ायान को पीछे से किसी भी असामान्यता का आभास नहीं हुआ था। धूसर भूत छाया ने उनके चारों ओर मडराते स्वर्ण रजत भरिंगों पर एक क्षणिक दृष्टि डाली और फिर बिना किसी ध्वनि के पतली धूसर रेखा बनकर ज़ायान की पीठ की ओर झपट पड़ी, उनके स्वर्ण कोर को चकनाचूर करने के इरादे से। उसे भरिंगों की तनिक भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह गुप्तता की कलाओं में निपुण था और उस क्षण उसका शरीर लगभग निराकार हो चुका था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके पंजे ज़ायान को प्रतिक्रिया का अवसर दिए बिना ही समाप्त कर देंगे। उसकी साधना विधि अत्यंत विचित्र थी। वह आश्चर्यजनक वेग से बिना किसी ध्वनि के आगे बढ़ रहा था, किंतु जैसे ही वह धूसर रेखा ज़ायान की पीठ के निकट पहुंची, स्वर्ण रजत भरिंगों ने एक साथ गूंजती हुई ध्वनि निकाली और झुंड बनाकर उसकी ओर टूट पड़े। धूसर भूत छाया चौंक उठा, किंतु प्रतिक्रिया का अवसर मिलने से पहले ही भरिंगों का सागर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर चुका था। एक ही क्षण में वह धूसर आकृति स्वर्ण और रजत चमकों से ढकी परछाई बन गई। आतंकित क्रोध के साथ उसने कई बार झट के लिए रूप बदले, स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। शीघ्र ही उसके शरीर में एक विचित्र और तीव्र पीड़ा फैलने लगी। कुछ ही पलों बाद उसने नीचे की ओर देखा और उसकी रक्त लाल आंखों में शुद्ध भय उतर आया। जिन भरिंगों को उसने नगण्य समझा था, वे अब उसके निराकार भूत शरीर को कुतर रहे थे। यद्यपि हर कौर लेने में उन्हें परिश्रम करना पड़ रहा था, फिर भी वे सचमुच उसके अस्तित्व को एक एक कौर निगल रहे थे। घबराकर भूत छाया ने बार बार रूप बदले, कभी वह घना काला कोहरा बना, कभी शल्कों से ढका प्रेत, परंतु हर रूप में वे भरिंग उससे चिपके रहे और वह उनसे मुक्त न हो सका। अल्प समय में ही उसका शरीर हजारों दुर्लभ कीटों द्वारा निगला जा रहा था। उसी क्षण ज़ायान ने अंततः सिर घुमाकर उस धूसर भूत छाया की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। उन्होंने कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहे, बस आकाश की ओर दो और आत्मिक पशु थैलियां उछाल दी, जिनसे स्वर्ण रजत भरिंगों के दो और गूंजते झुंड प्रकट होकर युद्धभूमि में फैल गए। बिना किसी निरर्थक शब्द को व्यर्थ किए ज़ायान ने आकाश की ओर दो और आत्मिक पशु थैलियां उछाल दी। अगले ही क्षण हवा में दो अतिरिक्त भयानक झुंड प्रकट हुए, स्वर्ण और रजत रंग के गूंजते कीटों के विशाल बादल, जो पहले से मौजूद झुंडों के साथ मिलकर उस धूसर भूत छाया पर टूट पड़े। तीनों झुंडों ने मिलकर उसे इस प्रकार निगलना आरंभ किया, मानो वह कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि मात्र एक ग्रास हो। अंततः असहनीय पीड़ा और पूर्ण निराशा में डूबा हुआ धूसर भूत प्रेत काले भूत छाया की ओर सहायता के लिए एक कर्णविदारक भयभीत चीख छोड़ बैठा। जब काली भूत छाया ने ये चीख सुनी तो उसके भावों में पहली बार हल्की सी घबराहट झलकी। उसने एक क्षण के लिए उस विशाल नीली महातलवार की ओर देखा, जो अभी भी दानवीय बाघ की कलाकृति आत्मा के साथ जकड़ी हुई थी, और वह स्पष्ट रूप से दुविधा में पड़ गया। किंतु शीघ्र ही उसकी हरी चमकती आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसका शरीर काले भूत कोहरे में बदल गया और सीधे दानवीय बाघ के शरीर में समा गया। जैसे ही यह हुआ, विशाल काले बाघ ने एक पीड़ादायक और उन्मत्त गर्जना की। उसका शरीर सीधा खड़ा हो गया और उसमें भयानक परिवर्तन होने लगा। उसके अगले पंजे सिकुड़ गए, जबकि पिछले पैर मोटे और अधिक शक्तिशाली हो गए। उसी क्षण बाघ के दो सिरों में से एक का चेहरा कुछ समय के लिए धुंधला पड़ गया, और फिर वह घने काले यिनकी से ढके हुए एक अस्त व्यस्त जटाधारी मनुष्य के चेहरे में बदल गया। दूसरी ओर बचे हुए बाघ सिर की आंखों में पहले से कहीं अधिक क्रूरता और हिंसक पागलपन भर आया। ये दृश्य देखते ही ज़ायान की सांस ठंडी पड़ गई और उनके मुंह से अनायास ही एक नाम फिसल गया। आत्मा आरोहण विधि, स्पिरिट पोजेशन टेक्निक। यह विधि उस महान आरोहण विधि से मिलती जुलती अवश्य थी, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी जीवित शरीर में प्रवेश कर सकता था, किंतु इसका उपयोग और परिणाम पूरी तरह भिन्न थे। महान आरोहण विधि से शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती थी, वह केवल लक्ष्य शरीर की मूल शक्ति का उपयोग करने की सुविधा देती थी और दूर से किसी शरीर को नियंत्रित करने की एक साधारण जादुई विधि थी, जिसके प्रयोग के दुष्परिणाम भी अत्यंत सीमित होते थे। परंतु आत्मा आरोहण विधि बिल्कुल भिन्न थी। इसे अन्य साधकों पर प्रयोग ही नहीं किया जा सकता था। इसका उपयोग केवल उन दानव पशुओं पर संभव था जिनमें उच्च बुद्धि का अभाव हो। इस विधि के सफल प्रयोग के बाद प्रयोगकर्ता और लक्ष्य दोनों की साधना शक्ति एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो जाती थी, और उससे भी भयावह तथ्य ये था कि उनके जीवन एक दूसरे से बंध जाते थे। यदि दोनों में से कोई भी नष्ट होता तो दूसरा भी उसी क्षण विनष्ट हो जाता। किंतु सबसे अकल्पनीय बात यह थी कि इस विधि के पूर्ण उपयोग के बाद एक नया अस्तित्व जन्म लेता था, ऐसा अस्तित्व जिसकी चेतना में दोनों पक्षों की स्मृतियां और अनुभव तो होते थे, किंतु उनकी इच्छाएं नहीं।
न वह पुनर्तः मनुष्य होता, न पुनर्तः दानव। प्रारंभ में इस आत्मा आरोहण की अवधि अल्प होती थी, किंतु जितनी अधिक बार इस विधि का प्रयोग किया जाता उतनी ही इसकी अवधि बढ़ती जाती। अंततः वह नई चेतना प्रधान बन जाती और फिर इस प्रक्रिया को उलट पाना असंभव हो जाता। विडंबना ये थी कि इतनी अपार साधना शक्ति के बावजूद यह आधा मानव आधा दानव प्राणी अत्यंत अल्पायु होता था। उसकी भयावह शक्ति उसकी अपनी जीवन सार का तीव्र क्षय करती थी और वह अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता था। इसके अतिरिक्त साधकों के बीच ये भी अफवाह प्रचलित थी कि जो व्यक्ति आत्मा आरोहण विधि का प्रयोग करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अनंत गर्त में भटकती रहती है और वह कभी पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश नहीं कर पाती। यही कारण था कि इस विषय पर चर्चा मात्र से ही अनेक साधकों का रंग उड़ जाया करता था। सौभाग्यवश इस विधि के बारे में जानने वाले साधक अत्यंत कम थे और वास्तव में इसका अभ्यास करने वाले तो और भी विरले। आखिरकार कौन स्वयं को एक घृणित आधा मानव आधा दानव राक्षस में बदलने का जोखिम उठाना चाहेगा। काली भूत छाया और दानवीय बाघ का यह विलय ठीक वैसा ही था जैसा आत्मा आरोहण विधि के विषय में किंवदंतियों में वर्णित था। किंतु यह एक गहरा रहस्य था कि यह गुप्त विधि तो केवल साधकों द्वारा ही प्रयोग की जा सकती थी। जायान ने कभी नहीं सुना था कि कोई दानवीय भूत इसे प्रयोग कर सके। और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने ये सब अपनी ही कलाकृति आत्मा के साथ किया था। इन सभी विरोधाभासों और असंभवताओं ने जायान के गंभीर चेहरे पर गहरी शंका उकेर दी और उसी क्षण उनके हृदय में तीव्र सतर्कता की लहर दौड़ गई। उस विचित्र और भयावह रूपांतरण को देखकर चकित होने के बावजूद जायान ने तुरंत अपने पीछे की ओर एक त्वरित दृष्टि डाली और जो उसने देखा उस पर एक ठंडी उपहासपूर्ण हंसी हंस दी। धूसर भूत छाया का अधिकांश भाग पहले ही निगला जा चुका था और उसके खंडित शरीर का अंतिम एक तिहाई भाग भी शीघ्र ही भक्षण के कगार पर था। जायान ने मन ही मन अनुमान लगाया कि भले ही वह अब किसी प्रकार बच निकलने में सफल हो जाए, उसकी मूल्यहीन ऊर्जा इतनी गहराई से क्षतिग्रस्त हो चुकी होगी कि वह दोबारा किसी पर आक्रमण करने में पूर्णतः असमर्थ रह जाएगा। स्वर्णभक्षी भरिंग वास्तव में दुर्लभ कीटों में अपनी उच्च श्रेणी के पुनर्तः योग्य थे। चाहे वे आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलें या इन भूतों को, उनकी क्रूरता और भक्षण क्षमता समान रूप से भयावह थी। हाँ, इतना अवश्य था कि इन भूतों को भक्षण करने में वे अपेक्षाकृत कुछ धीमे पड़ जाते थे। इन्हीं विचारों में डूबे हुए जायान ने देखा कि मनुष्यमुखी बाघाकार विकृति कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ गई, मानो अभी अभी जागी हो। फिर उसके चेहरे पर एक विकृत आनंद उभर आया। उसने पहले जायान की ओर देखा, फिर उसके पीछे भक्षण की जा रही भूत छाया की ओर और अंत में अपने ही शरीर को निहारने लगी। अगले ही पल वह एक अत्यंत कर्कश और अस्वाभाविक स्वर में हंसने लगी। उसकी हंसी में ऐसा विकृत उल्लास था कि वह धीरे धीरे और ऊंची होती चली गई, मानो उसका कोई अंत ही न हो। उस भयावह हंसी के कंपन से आसपास की भूत धुंध तक उबलने लगी। जायान ने इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल अपनी ठंडी सतर्क दृष्टि से उस विकृति की हर गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखता रहा। किंतु कुछ ही क्षणों बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका भाव गंभीर हो उठा। उस विकृति की विचित्र हंसी न केवल तीव्र होती जा रही थी, बल्कि उसमें प्रबल ऊर्जा भरती जा रही थी। यहाँ तक कि महाविकास साधना विधि से अपने मन को सुरक्षित रखने के बाद भी जायान को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसके कानों के भीतर असंख्य गड़गड़ाते वज्रपात हो रहे हों और उसका सिर चकराने लगा हो। अशुभ किसी स्मृति के कौंधते ही जायान का भाव अचानक बदल गया। उसने तुरंत सिर घुमाया और जो दृश्य उसने देखा वह भयावह था। धूसर भूत छाया बिना किसी चिन्ह के लुप्त हो चुकी थी और उसके हजारों स्वर्णभक्षी भरिंग भूमि पर निष्क्रिय पड़े थे, कभी कभी केवल अपने पंख फड़फड़ाते हुए। उनमें अब भूतों को भक्षण करने की कोई शक्ति शेष नहीं रही थी। क्रोध और चिंता में जायान ने तुरंत कई आत्मिक पशु थैलियां निकाली और उन निष्क्रिय भरिंगों को शीघ्रता से उनमें संचित कर लिया। उस कर्णभेदी हंसी को अब भी सहते हुए उसने सिर घुमाकर दूसरी ओर चल रहे युद्ध की ओर दृष्टि डाली। प्रारंभ में वह दृश्य देखकर वह चकित हुआ, किंतु शीघ्र ही उसे राहत का अनुभव हुआ। ज़ियारा लिन और वह काले वस्त्रों वाला साधक अभी भी प्रेत आकृतियों से भीषण युद्ध में लिप्त थे। यद्यपि काले वस्त्रों वाले साधक की साधना शक्ति प्रेतों से कहीं अधिक थी, किंतु उसकी तकनीकों की प्रकृति और उसके अत्यधिक क्षीण जादुई खजाने के कारण वह निर्णायक बढ़त नहीं बना पा रहा था। जहां तक ज़ियारा लिन की बात थी, उसने एक शिला फलक की सहायता से स्वयं को प्रकाश आवरण में छिपा रखा था और केवल आत्मरक्षा पर केंद्रित थी। जायान को ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि वे दोनों उस विचित्र हंसी से प्रभावित क्यों नहीं हो रहे थे, किंतु थोड़े विचार के बाद उसे कारण समझ में आ गया। स्पष्ट था कि उस दो मस्तिष्कीय विकृति की हंसी का प्रभाव क्षेत्र अत्यंत सीमित था। इसी कारण वह इतनी भयावह शक्ति प्रकट कर सकी थी कि उसके असाधारण रूप से सुदृढ़ स्वर्णभक्षी भरिंग तक निष्क्रिय हो गए और भूत छाया से गिर पड़े। यदि महाविकास साधना विधि का आत्मा संकेंद्रण प्रभाव न होता तो जायान को पूर्ण विश्वास था कि वह स्वयं भी उसी हंसी से जड़ हो गया होता और केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। जितना अधिक वह इस विषय में सोचता गया, उतना ही उसका मन भय से भरता चला गया। जायान अब निश्चित हो चुका था कि यह अस्तित्व, यद्यपि नवजात आत्मा चरण पर नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी शक्ति किसी उत्तरवर्ती कोर निर्माण साधक से कम नहीं थी।
उसके मन में ये शंका गहराने लगी कि यह प्राणी संभवतः एक भूतराजा था। उसी क्षण उस विकृति ने यह अनुभव किया कि उसकी हंसी जायान पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। उसने हंसना बंद कर दिया और अपने तीनों सिरों से उसे घूरने लगी। उस दृष्टि से जायान के भीतर एक असहजता की लहर दौड़ गई, किंतु उसने आंखें संकीर्ण की और निर्भीकता से उसकी दृष्टि का सामना किया। अचानक बुरी तरह क्षतिग्रस्त धूसर भूत छाया विकृति के पीछे प्रकट हुई और बिना रुके सीधे उसकी ओर जा लपकी। ये दृश्य देखकर जायान स्तब्ध रह गया। भूत छाया पहले ही रूपांतरित हो चुकी थी, फिर वह दूर से छिपकर क्यों नहीं रही? वह वापस क्यों आए? जब वह अभी इसी उलझन में था तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विकृति की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी और उसने झपटकर धूसर भूत छाया को पकड़ लिया। काले बाघ सिर ने मुंह फैलाया और उसे एक ही ग्रास में निगल गया। जायान अवाक रह गया, किंतु अगले ही क्षण जो हुआ उसने उसकी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। विकृति ने आकाश की ओर गर्जना की और उसी समय उसकी गर्दन से एक और उभार निकला। वह उभार शीघ्र ही एक तीसरे बाघ सिर में बदल गया, जिसका चेहरा एक साधारण स्त्री के समान था, धूसर और निर्जीव। क्षण भर के स्तब्ध होने के बाद जायान ने तुरंत स्वयं को संयत कर लिया। नए धूसर बाघ सिर ने आंखें संकीर्ण की और उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया, मानो वह गंभीर रूप से घायल हो। किंतु थोड़ी ही देर में उसने रक्त लाल आंखें खोली और जायान को गहन द्वेष से घूरने लगा। उस दृष्टि को देखते ही जायान का हृदय कांप उठा और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। तभी मध्य में स्थित मनुष्यमुखी सिर ने एक भयानक फुफकार भरी और वह विकृति विशाल कदमों से जायान की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके शरीर से काला प्रकाश चमकता और उसका आकार बढ़ता चला गया। लगभग 1 दर्जन कदमों में ही वह विकृति 3 मंजिला भवन जितनी ऊंची हो गई। ये दृश्य देखकर जायान का रंग उड़ गया। बिना एक क्षण भी गंवाए उसने दोनों भुजाएं घुमाईं और अपने चारों ओर 100 से अधिक विशाल वानर कठपुतलियां प्रकट कर दीं। अगले ही पल उन सभी कठपुतलियों ने एक साथ अपने मुंह खोले और आकाश को विविध रंगों की प्रकाश किरणों से भर दिया। सभी कठपुतलियों ने एक साथ अपने विशाल मुख खोल दिए और अगले ही क्षण आकाश विविध रंगों की प्रकाश किरणों से भर गया, मानो असंख्य इंद्रधनुषी वज्र एक साथ फूट पड़े हों। उसी समय जायान ने अपनी उंगली उस विशाल नीली तलवार की ओर संकेत किया और उसे भी आक्रमण में सम्मिलित कर दिया। वह तलवार एक भयानक गति और दमनकारी दबाव के साथ नीली धुंध की भांति आगे बढ़ी, मानो आकाश को चीरती हुई मृत्यु स्वयं दौड़ पड़ी हो। जब उस 3 मुखी विकृति ने यह दृश्य देखा तो उसके मध्य स्थित मनुष्य मुखी सिर के चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य की झलक उभरी, किंतु वह शीघ्र ही एक तिरस्कारपूर्ण उपहास में बदल गई। उसके बाएं और दाएं सिरों ने एक साथ अपने मुंह खोल दिए। शुद्ध बाघ सिर से काले प्रकाश के गोले उगलने लगे, जबकि धूसर स्त्री मुखी सिर से राख जैसी भूत ज्वालाओं की लहरें चारों ओर फैल गईं। काली ज्वालाओं और प्रकाश गोलों के संयुक्त आक्रमण ने बलपूर्वक आकाश में दौड़ती असंख्य प्रकाश किरणों को रोक दिया। यद्यपि कुछ किरणें किसी तरह आर पार निकल आईं, किंतु वे बिखरी हुई और दुर्बल थीं और विकृति पर उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर जायान की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और अगले ही क्षण उसने अचानक एक तलवार मंत्र की मुद्रा बनाई। नीली तलवार की आभा और भी तीव्र हो गई और उसकी गति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। विशाल वानर कठपुतलियों के आक्रमण की आड़ में वह विशाल तलवार बिना किसी प्रतिरोध के काली ज्वालाओं और प्रकाश गोलों को चीरती हुई आगे बढ़ गई। एक तेज चमक के साथ वह विकृति की कमर के पास पहुंची और उसे 2 टुकड़ों में काट डालने का प्रयास करने लगी। परंतु अगले ही पल जो दृश्य जायान ने देखा उसने उसे शब्दहीन कर दिया। विकृति के तीनों सिरों ने एक साथ एक विचित्र और भयावह गर्जना की और उसने अपनी दोनों पंजों को ऐसी गति से झपट्टा मारते हुए आगे बढ़ाया जिसे जायान की दृष्टि तक पकड़ नहीं सकी। उसी क्षण वह विशाल तलवार उन पंजों के बीच जकड़ ली गई। वे दोनों घने रोएदार बाघ पंजे तलवार की तीक्ष्ण आभा से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। तलवार उसके पकड़ में छटपटाती और कांपती रही, किंतु किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हो सकी। ये दृश्य देखकर जायान कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ गया। यद्यपि बांस मेघ तलवार को परिष्कृत किए अधिक समय नहीं हुआ था और उसमें अत्यधिक शक्ति भी नहीं थी, फिर भी उसका केवल पंजों से रोका जाना पूर्णतः अकल्पनीय था। क्या ये संभव है कि इसके पंजों को ही किसी जादुई खजाने की भांति परिष्कृत किया गया हो? उसके विचार भटक ही रहे थे कि उसी समय विकृति ने जायान की उड़ती तलवार को जकड़े रखते हुए अपने तीनों मुखों पर एक क्रूर और दुष्ट मुस्कान प्रकट की। मध्य स्थित सिर ने एक सर्द और भयावह हंसी हंसी और फिर अपना मुंह खोलकर सघन काली हीन ऊर्जा की धारा तलवार की ओर उगल दी, जो धीरे धीरे उसकी प्रकाश तीव्रता को क्षीण करने लगी। ये दृश्य देखते ही जायान का हृदय बैठने लगा। विकृति की विधियां निस्संदेह निर्दय थीं और उसकी साधना शक्ति अत्यंत गहन थी। जायान भली भांति समझ गया कि यदि यह स्थिति अधिक समय तक खींची तो उसका अंत निश्चित रूप से शुभ नहीं होगा। अब जोखिम उठाना ही होगा और इस संघर्ष को शीघ्र समाप्त करना होगा। ये निश्चय करते ही जायान अनायास ही अपना सिर दूसरी ओर घुमा बैठा।
उसने देखा कि काले वस्त्रों वाला साधक और ज़ियारा लिन पूरी तरह दानव पशुओं के साथ युद्ध में तल्लीन थे और उनके पास उसकी ओर देखने तक का समय नहीं था। ये देखकर ज़ायान की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और उसके होंठों के कोनों पर एक सूक्ष्म किंतु घातक भाव उभरा। वह धीरे धीरे पुनः अपना सिर घुमाकर सामने की ओर देखने लगा। उस समय भी विकृति के बाएं और दाएं सिर विशाल वानर कठपुतलियों के भीषण आक्रमण से जूझ रहे थे, जबकि मध्य सिर पुनर्तः काली यीन ऊर्जा उगलने में व्यस्त था ताकि उसकी बांस मेघ तलवारों को दूषित कर सके। तू स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। ज़ायान के हृदय में प्रचंड हत्या भावना उमड़ पड़ी। इस बार उसने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। उसने एक विचित्र और रहस्यमय तलवार मुद्रा बनाई और पूरी शक्ति से अपनी उड़ती तलवार की ओर उंगली तान दी। ज़ायान ने उस विशाल तलवार की ओर उंगली उठाकर संकेत किया, जो उस तीन मुखी विकृति की पकड़ में छटपटा रही थी। अगले ही क्षण वह तलवार अचानक स्थिर हो गई और उसकी सतह पर गहरे हरे प्रकाश की चमक झिलमिलाने लगी। जब मध्य मुख, जो लगातार काली यीन ऊर्जा उगल रहा था, ने ये परिवर्तन देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसे प्रतिक्रिया करने का अवसर भी नहीं मिला था कि उसी विशाल तलवार की सपाट धार से दर्जनों हल्की स्वर्णिम बिजली की चापें एक साथ फूट पड़ीं। वे बिजली की चापें अकल्पनीय रूप से तीव्र थीं। पल भर में ही वे रोएदार पंजों से चिपक कर विकृति के विशाल शरीर पर चढ़ गईं और पूरे शरीर को सुनहरी बिजली के जाल में जकड़ लिया। विकृति के तीनों मुखों पर एक साथ गहरा आतंक उभर आया, किंतु उसके हिलने से पहले ही ज़ायान ने ठंडे स्वर में एक ही शब्द उच्चारित किया, भोग। उसी क्षण उसके शरीर को ढंकने वाला बिजली का जाल फट पड़ा। एक झुलसा देने वाली, आंखों को अंधा कर देने वाली श्वेत ज्योति ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया और उस तेज प्रकाश में विकृति का अस्तित्व पूरी तरह दृष्टि से ओझल हो गया। इस अचानक दृश्य को देखकर ज़ियारा लिन और काले वस्त्रों वाला साधक दोनों ही चौंककर अनायास ही उस ओर देखने लगे। जहां तक उनके प्रतिद्वंद्वियों वेईवु भूतों और दो रात्रि दानवों का प्रश्न था, वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर बिना किसी विलंब के भयभीत होकर भाग खड़े हुए। दोनों साधक इस दृश्य से सतर्क तो हुए, किंतु कुछ क्षणों की हिचक के बाद उन्होंने उन्हें भागने दिया। हालांकि विलापात्मा पशु ने इस अवसर का लाभ उठाया और जोर से फुंकार भरते हुए भागते हुए एक आत्मा को बलपूर्वक अपनी नासिका में खींच लिया। जहां तक उस अंधाधुंध श्वेत प्रकाश का संबंध था, वह कुछ समय तक बना रहा और फिर धीरे धीरे मध्यम होकर विलीन हो गया। तीन मुखी बाघ विकृति उसी स्थान पर निष्प्राण सी खड़ी थी। उसके तीनों मुख भय से जमे हुए प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनकी अभिव्यक्तियां पूरी तरह स्थिर थीं। जैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा, उसका विशाल शरीर धूसर राख में बदलकर आकाश में बिखर गया और पूरी तरह अदृश्य हो गया। अंततः वहां केवल दो ही वस्तुएं शेष रहीं, वह विशाल नीली तलवार और मुट्ठी के आकार का एक त्रिवर्णी मोती, जिसमें काला, हरा और धूसर प्रकाश आपस में गुथे हुए चमक रहे थे। ज़ायान ने गहरी सांस छोड़ी और हाथ लहराया। एक मध्यम स्वर के साथ वह विशाल नीली तलवार 8 धारों में विभक्त हो गई। उड़ान के दौरान ही उनमें से 4 धाराएं मध्यम पड़कर विलीन हो गईं, जबकि शेष 4 आज्ञाकारी ढंग से ज़ायान के शरीर में लौट आईं और निष्क्रिय अवस्था में समा गईं। अभी अभी छोड़ी गई बिजली की चापों ने तलवारों में संचित संपूर्ण दैवी दानव नाशक बिजली को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अब उन्हें दीर्घकालिक पोषण की अत्यंत आवश्यकता थी। ज़ायान ने उस विचित्र मोती की ओर देखा। कुछ धुंधली गति के बाद उसका शरीर उसके सामने प्रकट हो गया। वह उसे तीव्र दृष्टि से निहारते हुए धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव कौंधा। उसने हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक नीली उड़ती तलवार प्रकट हो गई। बिना किसी संकोच के उसने तेज चमक के साथ उस मोती पर प्रहार कर दिया। पांग! मोती 2 टुकड़ों में बढ़ गया और उसके भीतर से 3 काली यीन ऊर्जा की धाराएं भयभीत होकर भागने लगीं। परंतु ज़ायान ने दूसरे हाथ की उंगली झटकी और 3 अंडे आकार के अग्नि गोले उन पर जा गिरे। फुफ फुफ फुफ! तीनों काली धाराओं ने क्षीण करुण चीखें छोड़ी और अग्नि में घुलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। ये दानवी भूत अत्यंत चालाक थे। उन्होंने स्वयं को जादुई खजाने के भीतर छिपाकर उसे फंसाने का प्रयास किया था। यदि ज़ायान ने वह मोती उठा लिया होता तो वह अपने ही शरीर पर अधिकार के लिए एक अंतहीन संघर्ष में फंस जाता। किंतु ये सब उसने पहले ही भांप लिया था, जब बाघ विकृति का शरीर दैवी दानव नाशक बिजली से नष्ट हुआ था। आखिरकार स्वर्ण बिजली बांस की महान प्रतिष्ठा और उसके दानव नाशक गुणों की किंवदंतियों के रहते यह असंभव होता कि 4 तलवारों का पूर्ण विस्फोट किसी दानवी आत्मा को समाप्त न कर सके। इसी अंतिम दांव के कारण वह इतने आत्मविश्वास और शांति के साथ भूत कुहासे में प्रविष्ट हुआ था। यद्यपि संयुक्त दानव भूतों का सामना करते समय वह भीतर से अत्यंत चकित था, फिर भी वह शांत रह सका। स्वाभाविक रूप से उसने प्रारंभ में इस बिजली का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि काले वस्त्रों वाला साधक और ज़ियारा लिन निकट ही थे। किंतु जब बाघ विकृति का संयुक्त रूप असाधारण रूप से उग्र सिद्ध हुआ और उसने मूर्खतापूर्वक अपने पंजों से उसकी बांस मेघ तलवारों को पकड़ लिया, तब ज़ायान इस स्वर्णिम अवसर को कैसे छोड़ सकता था। इस प्रकार उसने इस संसार से एक ऐसे राक्षस को मिटा दिया जिसकी शक्ति किसी भी उत्तरवर्ती कोर गठन साधक से कम नहीं थी। ज़ायान ने नीचे टूटे हुए मोती की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया।
फिर वह मुड़कर ज़ियारा लिन की ओर बढ़ चला। जब काले वस्त्रों वाले साधक ने यह देखा तो उसका चेहरा गहरे सदमे से भर गया। यद्यपि वह ज़ायान के युद्ध को पूरी तरह नहीं देख पाया था, फिर भी उसने आत्मा अधिकार, रूपांतरण और संयुक्त शरीर का दृश्य अवश्य देखा था। वही कारण था कि जैसे ही उसे लगा कि ज़ायान पराजित हो सकता है, उसने पलायन का निश्चय कर लिया था। तीन मुखी दानवी बाघ भयावह रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था, किंतु वह ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना भयानक अस्तित्व केवल एक श्वेत प्रकाश की चमक में समाप्त हो जाएगा। क्या ये संभव है कि ज़ायान के पास कोई पौराणिक स्वर पृथ्वी उलट प्राचीन खजाना हो? उसके पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं था कि एक प्रारंभिक कोर गठन साधक ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है। यदि ऐसा था तो वह ज़ायान को साथ लेकर स्वर्ग शून्य प्रासाद में प्रवेश कर सकता था, क्योंकि उसके विश्वास में ऐसा कार्य केवल नवजात आत्मा के विचित्र साधक ही कर सकते थे। यह विचार आते ही उसके चेहरे का आश्चर्य धीरे धीरे एक जटिल भाव में बदल गया। जहां तक ज़ियारा लिन का प्रश्न था, यद्यपि वह भी अत्यंत विस्मित थी, फिर भी वह पहले से जानती थी कि ज़ायान कोई साधारण कोर गठन साधक नहीं है। उसने शीघ्र ही स्वयं को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, वरिष्ठ ज़ायान, आपकी क्षमता वास्तव में असाधारण है। इतने भयानक दानवी भूत को इतनी सहजता से नष्ट कर देना, लगता है आपके साथ यहाँ आना मेरा सौभाग्य था। ये सुनकर ज़ायान ने साधारण स्वर में उत्तर दिया, सहजता से? ऐसा बिल्कुल नहीं था, वरिष्ठ तो अत्यंत विनम्र हैं। ज़ियारा लिन की आंखों में हल्की सी शरारती चमक झिलमिला उठी थी। ये स्पष्ट था कि वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि ज़ायान पूरी तरह सच बोल रहा है। जिस श्वेत प्रकाश का आपने उपयोग किया, वह वास्तव में असाधारण रूप से शक्तिशाली था। काले वस्त्रों वाले साधक ने पहली बार मुंह खोला, किंतु उसकी आवाज़ भारी, दबी हुई और अस्वाभाविक रूप से कर्कश थी, मानो जानबूझकर बदली गई हो। उस अप्रिय स्वर को सुनते ही ज़ायान की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने हल्की मुस्कान के साथ काले वस्त्रों वाले साधक की ओर देखा। मुस्कान के मध्यम पड़ते ही ज़ायान ने निष्प्रिय स्वर में कहा, तो दाव साथी वास्तव में एक महिला साधिका हैं। कृत्रिम आवाज़ में बोलने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ज़ियारा लिन और मैं, हम दोनों ये पहले ही समझ चुके हैं। ये सुनते ही ज़ियारा लिन ने एक मोहक मुस्कान बिखेर दी। काले वस्त्रों वाली महिला पहले तो चौंक गई, किंतु शीघ्र ही उसकी आंखों में अपमान और रोष की झलक उभर आई। काफ़ी देर बाद उसने अत्यंत कोमल और मधुर स्वर में कहा, चूंकि आप दोनों दाव साथियों ने पहले ही पहचान लिया है, तो अब इसे छिपाने का कोई अर्थ नहीं। ये केवल सुविधा के लिए था। ये कहते हुए वह क्षण भर रुकी, फिर उसने अपने काले वस्त्रों की टोपी हटा दी। अगले ही पल एक ऐसा चेहरा प्रकट हुआ जिसने वहां उपस्थित दोनों महिलाओं तक की सांसें थाम दीं। उस स्त्री की त्वचा हिमसी उज्ज्वल और मखमली कोमल थी, उसके लंबे रेशमी केश कंधों पर सहजता से बिखरे हुए थे और उसके सिर पर सजी चमकदार पुष्पमाला उसे रहस्यमयी सौंदर्य प्रदान कर रही थी। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व एक साथ गरिमा में आकर्षक और दृढ़ प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक कि स्वयं ज़ियारा लिन, जो स्वयं भी अनुपम सौंदर्य की धनी थी, उस स्त्री की सुंदरता देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। किंतु तभी उसे कुछ स्मरण हुआ और उसने चुपके से ज़ायान की ओर दृष्टि डाली। जो उसने देखा, उससे उसके मन में हल्की बेचैनी उत्पन्न हो गई। ज़ायान उस स्त्री को एकटक निहार रहा था। उसकी दृष्टि में एक ऐसा भाव था जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ पाना कठिन था, न पूर्ण आश्चर्य, न ही केवल प्रशंसा। काले वस्त्रों वाली महिला के निर्दोष चेहरे पर हल्की सी लाली उभर आई। गर्व और उदासी से मिश्रित स्वर में उसने ठंडेपन से कहा, क्या दाव साथी ने देख लेना पूरा कर लिया है, या मेरे चेहरे पर कुछ अनुचित है? ये कहते हुए उसका भाव और भी कठोर हो गया। उस कटु टिप्पणी पर भी ज़ायान न तो क्रोधित हुआ और न ही उसने अपनी दृष्टि हटाई। इसके विपरीत उसने गहरी सांस ली और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे और ध्यान से देखने लगा, मानो उसकी रुचि और भी बढ़ गई हो। इस बार उस महिला की भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर शीतलता छा गई। यहाँ तक कि ज़ियारा लिन भी क्षण भर को सशंकित हो उठी, ये सोचकर कि कहीं ज़ायान के मन में कोई अनुचित विचार तो नहीं आ गया। किंतु थोड़ी देर में उसकी आशंका स्वयं ही शांत हो गई। साधना जगत में जन्मजात योग्यता के कारण स्त्री कोर गठन साधिकाएं पुरुषों की तुलना में अत्यंत दुर्लभ थीं। इसी कारण अधिकांश उच्च स्तरीय युगल साधना में एक पुरुष कोर गठन साधक के साथ नींव स्थापन स्तर की महिला साधिका होती थी, जिससे युगल साधना का प्रभाव पुरुष के लिए आदर्श नहीं रह पाता था। जहां तक उन गिनी चुनी स्त्री कोर गठन साधिकाओं का प्रश्न था, वे अनगिनत ऐसे पुरुष साधकों को आकर्षित करती थीं जो स्वयं को उनके योग्य समझते थे। ऐसे में इस काले वस्त्रों वाली स्त्री जैसी अद्वितीय सुंदरता और गहन साधना रखने वाली महिला का ज़ायान के हृदय को क्षण भर के लिए आंदोलित कर देना पुनर्तः स्वाभाविक ही था। जैसे ही काले वस्त्रों वाली महिला का क्रोध फूट पड़ने ही वाला था, ज़ायान के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे लुप्त हो गई और उसने अत्यंत गंभीर तथा ईमानदार स्वर में कहा, मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि केवल 100 वर्षों में ही आप कोर गठन अवस्था में प्रवेश कर लेंगी। लेडी युआन, मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाई। जैसे ही ज़ायान ने उसे लेडी युआन कहकर संबोधित किया, उस महिला के चेहरे पर छाया हुआ क्रोध, लज्जा और असहजता एक ही क्षण में गायब हो गई। वह घबराहट में तुरंत विरोध करते हुए बोली,
लेडी युआन, आप भ्रम में हैं, मेरा उपनाम युआन नहीं, रुवान है। ये प्रतिक्रिया जायान की अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत थी। वह अनायास ही उस स्त्री की डगमगाती दृष्टि को ध्यान से देखने लगा। इस समय वह अनुपम सुंदरता वाली स्त्री पीली पड़ चुकी थी। उसका एक हाथ उसके भंडारण थैले पर जा टिका था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जिनमें स्पष्ट शत्रुता झलक रही थी। क्षण भर में ही वातावरण तनावपूर्ण हो उठा और इसका एकमात्र कारण था जायान द्वारा अत्यंत सहज भाव से उसे लेडी युआन कहकर पुकारना। यद्यपि जायान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, किंतु उसके मन में वास्तविक रूप से गहरी उलझन उत्पन्न हो चुकी थी। जहां तक ज़ियारा लिन की बात थी, उसके लिए ये स्थिति और भी अधिक चौंकाने वाली थी। उसने बिना किसी संकोच के आधा कदम जायान की ओर बढ़ा दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह किसके पक्ष में खड़ी है। सामर्थ्य और परिचय दोनों ही दृष्टियों से जायान पर भरोसा करना स्वाभाविक था। भावों में कोई परिवर्तन लाए बिना जायान ने शांत स्वर में कहा, लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है। दाओ साथी युआन संभवतः मुझे याद नहीं करती होंगी। आखिरकार हम 100 वर्ष से भी अधिक पहले केवल एक बार मिले थे। केवल एक बार, और वह भी 100 वर्षों से अधिक पहले। महिला के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ, किंतु उसकी आंखों में अभी भी सतर्कता और संदेह बना हुआ था। इससे वातावरण का बोझ काफी हल्का हो गया। फिर भी कुछ क्षण तक जायान को ध्यान से देखने के बाद उसने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, मैंने आपको ध्यान से देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको पहले कभी देखा हो। क्या आप मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं? ये कहते हुए उसकी आंखों में ठंडी शत्रुता की झलक उभर आई। जायान स्वयं को असमंजस में पाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने कोई बनावट नहीं अपनाई और सीधे पूछ लिया, 100 वर्ष पहले क्या लेडी युआन कभी स्टारवर्ड स्टार द्वीप के स्काई कैपिटल बाजार गई थीं? काले वस्त्रों वाली महिला क्षण भर के लिए शून्य दृष्टि से उसे देखती रही, फिर स्मृति जागने पर धीरे से सिर हिलाया। जायान के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद उसके मुख पर विचारमग्न भाव उभर आया। स्टारवर्ड स्टार द्वीप का स्काई कैपिटल बाजार, मैं वहां कई बार जा चुकी हूं। क्या आपने मुझे वहीं देखा था? ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे कुछ स्मरण आ रहा हो। हाँ, जायान ने उत्तर दिया। उस समय आप एक अत्यंत सुंदर सहचरी के साथ थीं। मेरे मार्शल अंकल टेढ़ी आत्मा और मेरी आपसे बाजार नगर के किनारे भेंट हुई थी। टेढ़ी आत्मा का नाम लेते ही जायान ने अनायास ही ज़ियारा लिन की ओर दृष्टि डाली, जो ये जानती थी कि टेढ़ी आत्मा वास्तव में उसका अवतार था। स्वाभाविक रूप से जब ज़ियारा लिन ने यह सुना कि जायान ने टेढ़ी आत्मा को अपना मार्शल अंकल बताया, तो उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। यद्यपि वह उस समय की परिस्थितियों से अनभिज्ञ थी, किंतु उसे पूरा विश्वास था कि जायान ने तब भी कोई गहरी योजना रची होगी। ये सोचकर उसे भीतर ही भीतर हंसी आ गई, पर उसने इस विषय पर कुछ कहने से स्वयं को रोक लिया। दरअसल ज़ियारा लिन काफ़ी समय से यह सोच रही थी कि जायान का वह अवतार अब उसके साथ क्यों नहीं है। उस परिस्थिति में टेढ़ी आत्मा उनकी अत्यंत सहायता कर सकता था। कई बार पलकें झपकाने के बाद काले वस्त्रों वाली महिला को अचानक बोध हुआ। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। आपकी बातें मुझे अब परिचित सी लग रही हैं। क्या ये संभव है कि आप वही हों जो स्काई कैपिटल बाजार के द्वार पर एक कोर गठन वरिष्ठ के साथ खड़े थे? जायान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अंततः लेडी युआन को स्मरण हो ही गया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है उस समय मेरी उपस्थिति अत्यंत साधारण रही होगी। ये सुनकर काले वस्त्रों वाली महिला गहरे लाल हो उठी। अब जबकि उसने उसे पहचान लिया था, उसका संकोच स्पष्ट था। कृपया बुरा न माने दाओ साथी जायान, उस समय आप वास्तव में। वह वाक्य पूरा न कर सकी। जायान ने हंसते हुए बात पूरी कर दी। क्या यह इसलिए था क्योंकि मेरा रूप और साधना दोनों ही अत्यंत साधारण थे? ये स्वाभाविक है कि आप दोनों महिलाओं ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा। उसका स्वर शांत था, उसमें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी। लगता है मैंने स्वयं को हास्यास्पद स्थिति में डाल लिया, महिला ने हल्की राहत की सांस लेते हुए कहा। जायान का सहज व्यवहार उसके मन का बोझ कम कर चुका था। उसके जादुई खजाने को पहले ही भारी क्षति पहुंच चुकी थी और वह किसी भी कीमत पर ऐसे शक्तिशाली साधक को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसी विचार से उसने आगे कहा, मुझे आपको भी बधाई देनी चाहिए दाओ साथी जायान। इन 100 वर्षों में आपने भी क्यूई परिशोधन से कोर गठन तक की यात्रा पूरी कर ली। आपकी साधना शक्ति इतनी गहन है कि आप एक भूत राजा स्तर के दानव को भी नष्ट कर सके। उसकी बात सुनकर जायान ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। वास्तव में उस समय वह क्यूई संघनन अवस्था में नहीं, बल्कि नींव स्थापन की अंतिम अवस्था में था। यदि उसने 3 साल रूपांतरण और महान विकास तकनीक का अभ्यास न किया होता, तो कोर गठन में प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन होता। किंतु यह महिला वास्तव में उन 100 वर्षों में क्यूई संघनन से कोर गठन तक पहुंच चुकी थी। जब जायान ने उसकी पहचान की थी, तो वह सचमुच भीतर तक चकित रह गया था। इस स्त्री की जन्मजात योग्यता कोई असाधारण नहीं थी, अतः जायान ने मन ही मन अनुमान लगाया कि इन 100 वर्षों में उसे अवश्य ही कोई महान अवसर या असाधारण भाग्य प्राप्त हुआ होगा।
उस स्त्री की जन्मजात साधना योग्यता कोई विशेष असाधारण नहीं थी, इसलिए जायान के मन में स्वाभाविक रूप से यही अनुमान उत्पन्न हुआ कि इन बीते 100 वर्षों के भीतर उसे अवश्य ही कोई असाधारण सौभाग्य या दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ होगा। अन्यथा उसके जैसे एक सामान्य साधक के लिए इतनी अल्प अवधि में इतनी तीव्र उन्नति कर पाना सर्वथा असंभव था। यद्यपि जायान ने पहले भी उसे ध्यानपूर्वक परखा था, फिर भी वह उसकी आध्यात्मिक जड़ों को भेद कर नहीं देख सका, क्योंकि एक प्रारंभिक कोर निर्माण स्तर के साधक के शरीर में प्रवाहित गहन साधना शक्ति उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। यह विचार मन में आते ही जायान ने उस स्त्री की ओर और देखना उचित न समझा और अपनी दृष्टि को चारों ओर फैली घनीभूत धुंध की ओर मोड़ लिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी ज़ियारा लिन पूर्व में फेरी वायलेट स्पिरिट ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए पहले ही बोल दिया, साथी साधकों, हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ अधिक देर ठहरना बुद्धिमानी नहीं होगी। यदि कोई और भयावह प्रेत आत्मा प्रकट हो गई तो स्थिति अनावश्यक रूप से जटिल हो जाएगी। जायान ने मंद मुस्कान के साथ मौन सहमति प्रकट की। वहीं युवराज आयान पूर्व में युआन याओ, जो अब पुनर्तः शांत हो चुकी थी, ने भी कोई आपत्ति नहीं की। दिशा की पुष्टि करने के पश्चात तीनों ने एक साथ उस घनीभूत धुंध के भीतर प्रवेश किया। कुछ दूरी पर एक ऐसा स्थान था जो देखने में किसी दिव्य उद्यान के समान प्रतीत होता था। वहां अनाम, दुर्लभ पुष्प और विलक्षण वनस्पतियां उगी हुई थीं। उस क्षेत्र में जड़ाव जैद से निर्मित 8 सुंदर मंडप थे, जिनमें लगभग 30 साधक बिखरे हुए थे। इनमें से अधिकांश साधकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनके वस्त्र रक्त से सने हुए थे, मानो वे सभी किसी भीषण संघर्ष से गुजरकर यहाँ पहुंचे हों। इसके बावजूद उनके मुखमंडलों पर उत्साह और प्रत्याशा को छिपाया नहीं जा सकता था। कुछ साधक तो आपस में धीमे स्वर में फुसफुसाकर बातचीत भी कर रहे थे। यहीं पर महागुरु कालचक्र यिन, ग्रैंडमास्टर जेनेथ यिन, वान तन्मे वैन टियनमिंग तथा अन्य आत्मगर्भ नासन सोल स्तर के साधक उपस्थित थे। दोनों विरोधी गुट अलग अलग मंडपों में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। जहां तक तारक महल के 2 वरिष्ठ आचार्यों का प्रश्न था, वे उद्यान के ऊपर आकाश में स्थिर होकर पद्मासन में बैठे थे। उनकी निष्प्राण मुद्राएं उन्हें सजीव प्रतिमाओं के समान प्रतीत कराती थीं। उद्यान से लगभग 400 मीटर की दूरी पर घनी कालीभूत धुंध उग्रता से लहराती हुई दिखाई दे रही थी, किंतु वह किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं रुक जाती थी, मानो वे दोनों क्षेत्र 2 भिन्न संसार हों। अचानक वह धुंध 2 भागों में विभक्त हुई और उसमें से एक पुरुष साधक शांत भाव से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वह हरे वस्त्रों में सुसज्जित था, युवा प्रतीत होता था और उसका चेहरा सौम्य व सुसंस्कृत था। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके शरीर पर संघर्ष का कोई भी चिन्ह नहीं था और उसका भाव ऐसा शांत था मानो उसने मार्ग में किसी भी युद्ध का सामना ही न किया हो। इस असामान्य दृश्य ने समीप उपस्थित साधकों को अचंभित कर दिया। सभी ने जटिल भावों के साथ उसकी ओर दृष्टि डाली। उसी क्षण महागुरु कालचक्र यिन ने नेत्र खोले, उस युवक की ओर एक दृष्टि डाली और फिर असंतोष भरी अभिव्यक्ति के साथ आंखें बंद कर लीं, मानो वह युवक उसके लिए महत्वहीन हो। युवक की दृष्टि भी क्षण भर के लिए महागुरु यिन पर पड़ी और अनजाने में उसके मुख पर क्षोभ की एक हल्की रेखा उभरी, किंतु अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया और लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ गया। उसने किसी भी मंडप में स्थान ग्रहण नहीं किया, बल्कि एक एकांत कोने में जाकर हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया और उदासीन भाव से वहां उपस्थित साधकों को देखने लगा। जब उसकी दृष्टि को जायान दिखाई नहीं दिया तो उसके कोमल चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा उभरी, किंतु शीघ्र ही वह पुनः निर्विकार हो गया। उसी समय अन्य किसी को आभास हुए बिना उसके मन के भीतर एक गहरी भारी पुरुषवाणी गूंजी। क्या हुआ? तुम्हारा वह सहायक यहाँ नहीं है? कहीं वह किसी दुष्ट आत्मा का शिकार तो नहीं हो गया? हे, लगता है जिस व्यक्ति को तुमने खोजा था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये सुनते ही युवक के भीतर क्रोध भड़क उठा और उसने तीव्र आध्यात्मिक चेतना से उत्तर दिया, मौन रहो, मेरे शरीर के भीतर इस प्रकार लापरवाही से मत बोलो। यहाँ अनेक आत्मगर्भ स्तर के साधक उपस्थित हैं। यदि उनमें से किसी एक ने भी तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो परिणाम क्या होंगे ये तुम भली भांति जानते हो। यदि उन्होंने हमें पहचान भी लिया तो अधिक से अधिक क्या होगा, हम फिर से उस भूत धुंध में लौट जाएंगे। प्रत्यक्ष युद्ध में भले ही हम आत्मगर्भ स्तर के साधकों का सामना न कर सके, किंतु पलायन की कला में हम भूत पंथ के साधकों की बराबरी कौन कर सकता है। उस गूंजती हुई गहरी पुरुषवाणी में असहमति और उपेक्षा स्पष्ट झलक रही थी। इस पर अस्थि मुनि बोनसेज ने अत्यंत शीतल किंतु कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम जानते ही क्या हो, यहाँ कम से कम 4 आत्मगर्भ स्तर के साधक उपस्थित हैं और उनमें से प्रत्येक के पास ऐसे दिव्यास्त्र और रहस्यमय शक्तियां हैं जो हमारे भूतपंथ की विधियों को विशेष रूप से दबाने में सक्षम हैं। यदि तुम्हें मरने का शौक है तो मुझे उसमें मत घसीटो, अन्यथा मुझे हमारे समझौते को तोड़कर यही तुम्हारा अंत करना पड़ेगा। ये सुनकर वह गूंजती हुई आत्मा कुछ भयभीत प्रतीत हुई, किंतु अंततः वह बोली, अस्थि मुनि भ्राता, इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस विषय को फिर नहीं उठाऊंगा, किंतु तुम हमारे उस समझौते से पीछे नहीं हट सकते जिसके अंतर्गत मुझे एक उपयुक्त जीवित शरीर दिलाने का वचन दिया गया था। अन्यथा मैं अपनी आत्मा का अंश तुम्हें क्यों देता और स्वेच्छा से तुम्हारे साथ इस भूत धुंध से बाहर क्यों आता। अस्थि मुनि ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, जब तक मुझे अपने विश्वासघाती शिष्य महागुरु कालचक्र यिन जेनेथ यिन से निपटने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए, तब तक मैं तुम्हें अवश्य एक भौतिक शरीर दिलाऊंगा। इसके अतिरिक्त हम दोनों ही विवश होकर भूतपंथ की साधना में धकेले गए पीड़ित हैं, मैं भला अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूँ।
हे तुम्हारे शब्दों ने सचमुच मुझे निश्चिंत कर दिया। ये कहते ही वह गूंजती हुई वाणी अस्थि मुनि के मन से लुप्त हो गई। अस्थि मुनि ने राहत की एक गहरी सांस ली, पास के एक छोटे वृक्ष के सहारे बैठ गया और आंखें मूंद कर ऊँघने लगा। कुछ समय बीतने के पश्चात भूत धुंध से बाहर आने वाले साधकों की संख्या बढ़ती चली गई। प्रत्येक आने वाला पहले से अधिक घायल अवस्था में था। अनेक साधकों की मूल ऊर्जा तक को गंभीर क्षति पहुंची थी, जिसे ठीक करने के लिए वर्षों की एकाग्र साधना आवश्यक थी, अन्यथा उनका साधना स्तर स्थायी रूप से गिर सकता था। इसके बावजूद उन सभी के चेहरों पर प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी, क्योंकि भूत धुंध की परीक्षा पार करने के पश्चात उन्हें दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां प्राप्त होने की आशा थी। जब लगभग 70 और साधक उस उद्यान में पहुंच चुके, तब नए आगंतुकों की गति अत्यंत धीमी हो गई। अगले पूरे दिन में केवल गिने चुने साधक ही वहां पहुंचे। उन्हीं में वह युवक भी था जो आरंभ में ज़ियारा-लिन के साथ आया था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो उसने मार्ग में अत्यंत कठिनाइयां झेली हों। उद्यान में प्रवेश करते ही उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे ज़ियारा-लिन दिखाई नहीं दी तो उसके मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वह असमंजस में खड़ा रह गया। उसी समय महागुरु कालचक्र और अस्थि मुनि दोनों ही इस बात से असहज हो उठे कि ज़ायान अभी तक नहीं पहुंचा था। अस्थि मुनि अपेक्षाकृत अधिक संयमित था, यद्यपि उसके मन में झुंझलाहट थी, किंतु उसके मुख पर अब भी शांति बनी हुई थी। इसके विपरीत महागुरु कालचक्र स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। वह बार बार आंखें खोलकर उदास दृष्टि से भूत धुंध की ओर देखता और पुनः ध्यान में लौटने का प्रयास करता। वास्तव में उसका स्वभाव सामान्यतः इतना उद्विग्न नहीं होता, किंतु ज़ायान के पास वह वस्तु थी जो उसकी खजाना यात्रा के लिए अनिवार्य थी। यही कारण था कि वह भीतर ही भीतर बेचैन हो उठा था। अधिकांश साधकों ने इस बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया, किंतु पास ही ध्यानमग्न एक कन्फ्यूशियन वेशधारी वृद्ध ने आंखें खोल दी। हल्की खांसी के साथ उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या साथी साधक की यह व्याकुलता किसी ऐसे व्यक्ति के कारण है जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा? वह वृद्ध संदेहपूर्ण दृष्टि से महागुरु कालचक्र को देखने लगा। ये सुनकर कालचक्र का भाव पुनः शांत हो गया और उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, चिंता जैसी कोई बात नहीं है। वह बस एक ऐसा कनिष्ठ साधक है जिससे मेरी कभी एक बार भेंट हुई थी, काफी रोचक व्यक्ति है। कन्फ्यूशियन वृद्ध की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। वह रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, रोचक कनिष्ठ, तब तो साथी साधक वो को अवश्य मुझे उससे परिचित कराना चाहिए। मुझे भी संभावनाओं से युक्त नवयुवकों का मार्गदर्शन करना अच्छा लगता है। ये बूढ़ा लोमड़ी बहुत अधिक क्षणकालू है। कालचक्र भीतर ही भीतर झुंझलाया। ज़ायान के न आने से वह पहले ही चिड़चिड़ा था और वृद्ध की चालों में उलझना नहीं चाहता था। अतः उसने बिना उत्तर दिए आंखें मूंद लीं और बलपूर्वक ध्यान में लीन हो गया। उसी समय अस्थि मुनि के मन के कोने में वह गहरी वाणी पुनः गूंजी, अस्थि मुनि, तुम्हारा वह सहायक अब भी नहीं पहुंचा। कहीं वह भूतों द्वारा निगल तो नहीं लिया गया? ऐसा सहायक तो किसी काम का नहीं लगता। उस स्वर में हल्का सा उपहास भी सम्मिलित था। अस्थि मुनि ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। उस आत्मा के स्वभाव को देखते हुए उसे शांत रखना असंभव था और उसे नष्ट करना भी उचित नहीं था, क्योंकि वह भविष्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। अब तक किसी ने भी उसकी ओर संदेहपूर्ण दृष्टि नहीं डाली थी, जिससे स्पष्ट था कि उनकी संक्षिप्त मानसिक बातचीत ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। ये सोचकर अस्थि मुनि ने अप्रसन्न स्वर में कहा, वह व्यक्ति असाधारण रूप से रहस्यमय है। यद्यपि वह युवा है और उसकी साधना केवल प्रारंभिक कोर निर्माण स्तर की है, फिर भी उसके किसी उग्रभूत के हाथों मारे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यदि तुम स्वयं उससे टकरा जाओ तो आत्मा बिखरने से पहले ही दुम दबाकर भाग खड़े होगे। उसे कम मत आंको। प्रारंभिक कोर निर्माण, वह गहरी वाणी अविश्वास से बोली, क्या अस्थि मुनि मुझे इतना कम आंक रहे हैं? ऐसे साधक के विरुद्ध तो मुझे बस मुंह खोलना होगा और उसका रक्तसार स्वयं ही खींच आएगा। अस्थि मुनि ने ठंडे स्वर में प्रत्युत्तर दिया, क्या तुमने मेरी दानव विनाशक बाण का स्वाद नहीं चखा था? यदि उसके पास स्वर्ण बिजली बांस से निर्मित उड़ती तलवारें भी हों तो तुम क्या करोगे? वह गहरी वाणी कुछ क्षण मौन रही, फिर अत्यंत संशय के साथ बोली, स्वर्ण बिजली बांस की उड़ती तलवारें? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतिहास में तो केवल एक ही स्वर्ण बिजली बांस था जिसे तुमने स्वयं दानव विनाशक बाण में परिष्कृत किया। फिर और ऐसे दिव्य अस्त्र कैसे हो सकते हैं? अस्थि मुनि ने हल्की हंसी के साथ कहा, हे ये सत्य है या नहीं तुम्हें शीघ्र ही स्वयं पता चल जाएगा। और यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। स्वर्ण बिजली बांस के अतिरिक्त उसके पास कई अन्य भीषण विधियां भी हैं। अन्यथा मैं अस्थि मुनि किसी प्रारंभिक कोर निर्माण साधक से हाथ क्यों मिलाता? ये कहकर अस्थि मुनि ने उस वाणी पर और ध्यान नहीं दिया और आंखें मूंदकर गहन ध्यान में प्रविष्ट हो गया। वह गहरी वाणी भी चुप हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि क्या अस्थि मुनि के शब्द सत्य थे या केवल भय उत्पन्न करने की युक्ति। अस्थि मुनि अब स्पष्ट रूप से चिड़चिड़ा प्रतीत हो रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि ज़ायान पहुंचने में इतना विलंब क्यों कर रहा है। उसी क्षण भूत धुंध का एक क्षेत्र धीरे धीरे हट गया और एक मार्ग खुल गया, जिससे वहां 3 लोग एक साथ चलते हुए दिखाई दिए। ये तीनों ज़ायान की पार्टी थी। जहां तक सुंदरतम स्त्री युजरा ज़ायान का संबंध था, वह अपनी अद्भुत सौंदर्य को छिपाने के लिए फिर से अपने काले वस्त्रों में लिपटी हुई थी। ज़ायान उस दृश्य को देखकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि वहां इतनी संख्या में लोग उपस्थित थे। शीघ्र ही उसने स्थिति का अवलोकन किया और किसी निर्जन स्थान की ओर निसंकोच अग्रसर हो गया। ज़ियारा-लिन और युजरा ज़ायान ने एक दूसरे की ओर संक्षिप्त दृष्टि डाली और फिर अपने अपने मार्ग पर चल दी। उसी समय एक आकृति धुंध में से प्रकट हुई। एक आकर्षक नीले जैकेट में युवा पुरुष तेजी से दौड़ता हुआ आया और ज़ियारा-लिन से गंभीर स्वर में बोला, बहुत अच्छे ज़ियारा-लिन, तुम सुरक्षित हो। मैं अत्यंत चिंतित था। ये कहते हुए वह तेजी से उसके पास गया और ध्यानपूर्वक किसी भी चोट का निरीक्षण करने लगा। ज़ियारा-लिन ने उसे देखकर ठहरकर मुस्कान बनाते हुए कहा, भाई ज़ायान, मैं ठीक हूँ। उसके चेहरे पर भाव लगातार बदल रहे थे। युजरा ज़ायान ने उन दोनों को गहराई से देखा, फिर अपने वस्त्रों को लहराते हुए किसी अन्य स्थान की ओर चली गई। ज़ायान, जिसने किसी अकेले स्थान पर ठहरकर स्थिति देखी, ने पलटा और देखा कि युजरा ज़ायान उसका पीछा कर रही थी। हल्की आश्चर्य की झलक के साथ उसने तुरंत भौहें तन ली और कहा, लेडी युजराज, हम पहले ही भूत धुंध से बाहर निकल चुके हैं, तो आप किस कारण से मेरा पीछा कर रही हैं? हालांकि इस स्त्री की अद्भुत सुंदरता ने उसके मन को छू लिया था। ज़ायान के पास किसी अजनबी के साथ मिलकर कार्य करने का कोई इरादा नहीं था और उसने तुरंत ठंडी कटुता के साथ इनकार कर दिया। ज़ायान के स्पष्ट और कठोर शब्दों से युजरा ज़ायान क्रोधित नहीं हुई। इसके बजाय उसने एक लंबे आह भरते हुए कहा, कृपया अपराध न माने भाई ज़ायान, मैंने आपका पीछा केवल इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था।
साथ ही साधक अवश्य जानते होंगे कि मेरी दिव्य वस्तु भूत राजा के साथ संघर्ष में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब मैं उसका उपयोग और नहीं कर सकती। और हिवनवॉइड हॉल में छुपे बड़े खतरों के कारण इस स्त्री को केवल भाई जायान का ही ज्ञान है। यहाँ आना मेरे लिए मूर्खता थी। कृपया मुझे यहाँ मरने के लिए न छोड़ें। काले वस्त्रों में लिपटी स्त्री की आंखें हल्की लालिमा लिए मानो आंसू बहाने वाली हों, और ये दृश्य जायान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर गया। जायान ने गंभीर स्वर में कहा, लेडी युजराज, आपने ये कहा है, अतः मुझे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। पर पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सज्जन नहीं हूँ, नहीं मेरा हृदय परोपकार से भरा है, और मैं विशेष रूप से अनायास किसी के द्वारा अपने उपयोग में लाए जाने के विचार से विरक्त हूँ। युजराज जायान ने थोड़ी चिढ़ के साथ उत्तर दिया। साथ ही साधक जायान, कृपया हिचकिचाएं नहीं। यदि प्रश्न किसी रहस्य को नहीं छूते तो मैं निश्चित रूप से संतोषजनक उत्तर दूंगी। स्त्री को थोड़ा क्रोध आया कि जायान ने किसी प्रकार का सहानुभूतिपूर्ण भाव नहीं दिखाया, लेकिन आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने हेतु उसे सहमत होना पड़ा। जायान ने अपने हाथ पीछे रखते हुए बिना किसी जब के लिए शांतिपूर्वक प्रश्न पूछे। मेरे प्रश्न सरल हैं। साथ ही साधक युजराज का उद्देश्य क्या है? आप किस परीक्षा तक चुनौती देना चाहती हैं? और जिस भय और हड़बड़ी को आपने पहले प्रदर्शित किया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ छिपा रही हैं। क्या आपके पास कोई बड़ा संकट है? मैं किसी भी प्रकार के विवाद में अनायास शामिल नहीं होना चाहता। स्त्री ने जायान के प्रश्नों का सामना करते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि उसने इन सवालों की पूर्व ही अपेक्षा कर ली थी। लेकिन जब जायान ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा तो उसमें हल्की हड़बड़ी झलकने लगी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साथ ही साधक का अंतिम प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैंने कौन सा बड़ा संकट उत्पन्न किया हो सकता है जिस कारण से मैं शुरुआत में इतनी घबराई थी? वह ये था कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही जायान ने उदासीन स्वर में बीच में काटते हुए कहा, यदि लेडी युजराज सत्य नहीं बताना चाहती तो रहने दो। मेरा कोई इरादा खाली शब्दों को सुनने का नहीं है। आप ये देखकर कि जायान उदासीन है, युजराज जायान ने अंततः गुस्से की एक झलक दिखाई। उसने जोर से पैर जमीन पर पटकते हुए रोष में वहां से चली गई। जायान के चेहरे पर स्त्री के चले जाने से कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने शीघ्र ही अपनी दृष्टि ज़ियारालिन की ओर मोड़ी, जो इस समय एक युवा पुरुष के साथ सहज भाव से वार्तालाप कर रही थी। जब उसने देखा कि जायान उसे देख रहा है तो उसने हल्की मुस्कान दी और युवराज से कुछ फुसफुसाते हुए कहा। ये देखकर जायान ने दृष्टि फेर ली, लेकिन इससे पहले कि वह किसी और चीज पर ध्यान दे उसने अस्थि मुनि की आवाज सुनी। इतना विलंब क्यों हुआ? इस गुरु ने तो सोचा था कि तुम एक मामूली भूत धुन से निपटने में असमर्थ हो। क्या तुम किसी भूतराज से मिले? अस्थि मुनि की आवाज में असंतोष और संदेह झलक रहा था। ये सुनकर जायान ने दूर भूत धुंध की ओर दृष्टि डालते हुए उदासीनता से उत्तर दिया, मेरे रास्ते में एक प्रचंड भूत आया, लेकिन उसने अधिक समय नहीं लिया। वास्तव में समय खपत करने वाले तो बाद में आए विशाल आत्मभक्षक भूत थे। आत्मभक्षक भूत? अस्थि मुनि के चेहरे पर आश्चर्य की झलक आए। क्या वरिष्ठ, भले ही आपने भूत धर्म में सिद्धि प्राप्त की है, क्या आप उन प्राणियों से डरते हैं? जायान ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में हल्की ताने की झलक थी। मैं उनसे कैसे डरूं? परंतु इस वृद्ध को यह जानने की उत्सुकता है कि तुम तीनों ने इस संकट से कैसे बच निकला। अस्थि मुनि ने तेजी से विषय बदल दिया। जायान ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कैजुअली उत्तर दिया, जूनियर के पास वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल हमारी किस्मत अच्छी थी और संयोग से हम आपदा से बच पाए। छोटा चालाक, ये कहना अनिवार्य नहीं, परंतु अस्थि मुनि ने मन ही मन जायान पर विचार करते हुए यही अभिव्यक्ति दी। कुछ क्षण की मौनता के बाद अस्थि मुनि ने विवश होकर एक अलग प्रश्न पूछा, ठीक है, यदि तुम स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाहते तो मैं और पूछताछ नहीं करूंगा। अगली बार जब हम बात करेंगे हम साथ मिलकर 9 करोड़ स्पिरिट जिनसेंग लेने जाएंगे। इसके बाद तुम मुझे मेरे विश्वासघाती शिष्य गुरु शांतदेव को नष्ट करने में सहायता दोगे। कोई समस्या नहीं, जब तक आप मुझे 9 करोड़ स्पिरिट जिनसेंग देंगे मैं आपको सहायता करने का जोखिम उठाऊंगा। जायान ने बिना किसी झिझक के सहमति दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने लंबे समय से यह निर्णय ले रखा था। अस्थि मुनि ने उसकी निर्णायक प्रतिक्रिया से संतोष प्रकट किया। हल्की हंसी के साथ उसने और कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने जायान की मजाकिया मुस्कान और कभी कभी उसकी आंखों से झलकती ठंडी चमक नहीं देखी। अचानक जायान ने महसूस किया कि कोई और उसे देख रहा है। उसने अनायास अपना सिर उठाया और देखा कि गुरु शांतदेव उसे देखकर खुशी की एक झलक प्रकट कर रहे थे, जो जायान को किसी शिकार को निहारते बाघ की याद दिला रही थी। जायान ने गंभीरता से अपना सिर घुमाया और कटु मुस्कान दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु शांतदेव से टकराव से बचना असंभव था। वे स्पष्ट रूप से उसे जाने नहीं देने का इरादा रखते थे, किसी कारण से जिसे जायान पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। हालांकि गुरु शांतदेव अपनी ओर से कुछ संदेह भी रखते थे। उन्होंने इतनी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा क्यों की और हॉल में उसे नियंत्रित करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? जायान ने उदासी से घास पर बैठकर ध्यान साधना प्रारंभ की। उसने भूत धुंध में काफी जादुई शक्ति का प्रयोग किया था और आने वाले संकटों के लिए अपने चरम स्थिति में लौटने की आवश्यकता थी। दूर से युजराज जायान ने अनिच्छा और नाराजगी की झलक के साथ जायान की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अकेलेपन की झलक भी थी। हालांकि ज़ियारालिन हंसते हुए चिंतित युवक से वार्तालाप कर रही थी, उसकी दृष्टि अनायास ही जायान की ओर जाती रही, जैसे वह उसकी चिंता कर रही हो। और जायान ध्यान में लीन होकर दोनों की दृष्टियों से अनभिज्ञ प्रतीत हो रहा था। समय तेजी से बीत गया और अगला दिन आ गया। इस समय तक कई साधक पहले ही अधीर हो चुके थे। वे जेड पवेलियंस के केंद्र में पड़े एक नंगे पत्थर के स्लैब के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। पहले हॉल के अनुभव के आधार पर इन साधकों को यह देखकर विशेष आश्चर्य हुआ कि पत्थर का स्लैब एक परिवहन संरचना प्रकट कर रहा था, जिसमें सफेद प्रकाश की झलक दिखाई दी। इसका स्वरूप पहले हॉल की संरचना के समान ही था। उस समय स्टार पैलेस के 2 श्वेत वस्त्रधारी वरिष्ठ साधक शांतिपूर्वक उसकी ओर बढ़े। उसे जांचने के बाद कृपालु चेहरे वाले वृद्ध ने धीरे से कहा, यह परिवहन संरचना आपको बर्फ और अग्नि के मार्गों की ओर ले जाएगी, जहां आप दूसरी परीक्षा में प्रवेश करेंगे। दूसरी परीक्षा में प्रवेश करने से पहले सभी को कुछ समय मिलेगा ताकि पहले परीक्षा को पार करने के इनाम के रूप में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक फल एकत्र कर सकें। यदि आप महसूस करते हैं कि दूसरी परीक्षा देना बहुत जोखिम भरा है तो आप यहां लौट सकते हैं। 1 महीने में परिवहन संरचना यहां प्रकट होगी, जो आपको मुख्य हॉल में वापस ले जाएगी। उन्होंने जारी रखा, लेकिन चाहे आप दूसरी परीक्षा दें या यहां लौटें, आपको केवल अगले क्षेत्र में 1 दिन ही आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनने का समय मिलेगा। उसके बाद कुछ भी और प्रकट नहीं होगा और आप वहीं अटक जाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार वहां बने रहे साधक कभी भी हिवनवॉइड हॉल के पुनः उद्घाटन पर वापस नहीं आए।
उनके गायब होने का कारण आज तक अज्ञात है, अतः यह मत सोचो कि वहां जानबूझकर रुके रहने से आपको कोई भाग्य मिलेगा। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध की आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी गूंज सभी वहां मौजूद लोगों तक पहुंची। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध की आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, फिर भी उसकी गूंज इतनी प्रभावशाली थी कि वहां उपस्थित सभी साधकों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। जो लोग पहले से परिचित थे वे अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि जिनका इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे। इतना कहे जाने के बाद ये दोनों प्रवर्तन वरिष्ठ साधक बिना किसी हिचकिचाहट के परिवहन संरचना में कदम रखते हुए अचिन्हित रूप से गायब हो गए। इस बार अन्य साधकों ने किसी भी तरह की देरी नहीं दिखाई और प्रत्येक ने शीघ्रता से उसी परिवहन संरचना की ओर कदम बढ़ाया। आखिरकार समय सीमित था और उनके पास केवल थोड़ी ही अवधि थी ताकि वे आध्यात्मिक वस्तुओं की खोज कर सकें, इसलिए उन्हें इसका सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक था। जायान अनायास अपनी दृष्टि अस्थि मुनि की ओर मुड़ते हुए भीड़ में प्रवेश कर गया, जो परिवहन संरचना की ओर बढ़ रहे साधकों के साथ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वह परिवहन संरचना की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि गुरु शांतदेव की लालची दृष्टि पुनः उस पर केंद्रित हो गई थी। उसके हृदय में क्रोध और संदेह की भावनाएं उठी और उसने उस सफेद प्रकाश से गुजरते हुए कटु मुरझाहट भरी भौहें ताने। हालांकि उसे ज्ञात था कि कोई उसके प्रति दुर्भावना रखता है, फिर भी उसके पास कुछ कर पाने की शक्ति नहीं थी। इस असहायता की अनुभूति ने वर्षों से बुला दी गई एक तीव्र प्रतिशोध की भावना को जागृत कर दिया। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, जायान परिवहन संरचना के बाहर कुछ कदम चलते हुए अपने परिवेश का निरीक्षण करने लगा और वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। आसमान गहरा नीला था और बादलों से भरा हुआ था। उसके चारों ओर हरे भरे अनंत घास के मैदान फैले हुए थे, साथ ही एक हवा चल रही थी जिसमें पेड़ों और पौधों की तीव्र सुगंध थी। दूर में एक पर्वतमाला भी हल्की झलक में दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर जायान ने आश्चर्य जताया कि वे अभी भी हिवनवॉइड हॉल में कैसे थे। ये सुरम्य और शांति भरा परिवेश स्पष्ट रूप से किसी जमीन पर होने योग्य था। काफी देर तक जायान चुपचाप स्तब्ध होकर वहां खड़ा रहा। उसी क्षण अस्थि-मुनि परिवहन संरचना से बाहर निकले और जायान की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति पर ताना देते हुए बोले, क्या यह अद्भुत नहीं है? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मेरी स्थिति तुम्हारी से अधिक बेहतर नहीं थी, लेकिन ये कोई भ्रांति नहीं बल्कि वास्तविक अस्तित्व है। इसकी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्ध प्रकृति की अवर्णनीय सुगंध से बाहरी दुनिया के किसी स्थान से बिल्कुल अलग बनाती है। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे इसका अनुभव करते हुए कहा, ये छोटा संसार किसी प्राचीन युग के महान साधक की दिव्य शक्ति का परिणाम होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे जैसे उत्तरजनों ने उनकी भव्य और अद्भुत शक्तियों को फिर कभी नहीं देखा। अस्थि मुनि ने पुराने साधकों की अद्भुत शक्तियों को देखने की इच्छा प्रकट की। स्वयं ही स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करना। जायान अविश्वास में अभिभूत हो गया। जायान के विचार का अनुमान लगाते हुए अस्थि मुनि ने शांतिपूर्वक कहा, इसमें कोई अचरज नहीं है। प्राचीन साधकों की दिव्य शक्तियां हमारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक थीं, पर किसी अज्ञात कारणवश ये प्राचीन साधक इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। इसके बाद ही हमारी अविकसित साधना की दुनिया अस्तित्व में आई। जायान ने इस पर और प्रश्न नहीं किया और उसकी दृष्टि अचानक सामने के एक संकरे रास्ते पर पड़ी। वह घुमावदार मार्ग अज्ञात और जंगली पौधों से घिरा हुआ था और इसकी दिशा को भांपना मुश्किल था। यह अनजानी दूरी में कहीं खो गया प्रतीत हो रहा था। जायान की दृष्टि में प्राचीन साधकों की अद्भुत शक्तियों और उनके गायब हो जाने का रहस्य उस समय की मुख्य चिंता से बिल्कुल असंबंधित था। उसके लिए सबसे उचित था कि पहले अपने वर्तमान कार्य और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करे, बजाय इसके कि वह प्राचीन साधकों से जुड़े रहस्यों पर विचार करे। इस सड़क का अनुसरण करते हुए जब आप कई 100 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक घाटी दिखाई देगी जिसे किसी अवरोधक बाढ़ ने घेर रखा है। ये घाटी संकरी और अत्यंत लंबी है। जैसे ही आप इस घाटी में प्रवेश करेंगे आप पूरी तरह से एक अलग ही संसार में प्रवेश कर जाएंगे। इस संसार के भीतर आपको 2 मार्गों में से चयन करना होगा। पहला मार्ग है गहन क्रिस्टल का मार्ग और दूसरा है गलित शिला का मार्ग। गहन क्रिस्टल का मार्ग हड्डियों तक ठंडा कर देने वाला है और यदि सावधान न रहें तो आपका शरीर बर्फ में बदल सकता है। वहीं गलित शिला का मार्ग अत्यधिक तपिश वाला है, जहां कोई सहज ही राख में परिवर्तित हो सकता है। केवल घाटी के अंत तक पहुंचने पर ही आपको अगली परिवहन संरचना मिलेगी। इसके पार करते ही आप दूसरी परीक्षा अग्नि और बर्फ के मार्ग को पूरा कर चुके होंगे। जैसा कि स्टार पैलेस के 2 वरिष्ठों ने कहा, हर साधक के पास एक दिन का समय होगा ताकि वे प्रथम परीक्षा पार करने के बाद मिलने वाली आध्यात्मिक औषधियां और फल खोज सकें, और वे किस प्रकार की वस्तुएं पाएंगे ये पूरी तरह उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। अस्थि मुनि ने यह निष्क्रियता के साथ समाप्त किया। जायान बार बार मुंह खोलते और बंद करते हुए सोच रहा था कि क्या पूछना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अस्थि मुनि की दृष्टि हलचल में है वह चुप रहा। तभी पीछे की परिवहन संरचना से 3 और सफेद प्रकाश की चमकें प्रकट हुई। पहुंचने वाले साधकों ने जायान और अस्थि मुनि की ओर निष्क्रिय दृष्टि डाली और फिर दूर पहाड़ियों की ओर उत्सुकता से उड़ते हुए तेज प्रकाश की धाराओं में विलीन हो गए। वे सभी खजाने की खोज शुरू करने के लिए उत्साहित प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही जायान ने उन्हें उड़ते हुए देखा, अस्थि मुनि ने भौहें चढ़ाईं और थोड़ी देर हिचकिचाते हुए कहा, चलो निकलते हैं। यदि हम गुरु शांतदेव के आने का इंतजार करेंगे तो काफी परेशानी बढ़ जाएगी। और इसके बाद जायान की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उन्होंने एक काले बादल का रूप धारण कर आकाश की ओर प्रस्थान किया। जायान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह बिना कुछ कहे नीलिमा की एक रेखा बनकर उनकी ओर उड़ चला। अत्यधिक समय नहीं बीता था कि जैसे ही जायान और अस्थि मुनि उड़ान भर चुके, गुरु शांतदेव, काव्यनयन और अन्य नासेंसोल साधक प्रत्येक परिवहन संरचना से प्रकट हुए। काव्यनयन के नेतृत्व में धार्मिक मार्ग और महानहुसी के नेतृत्व में शैतानी मार्ग, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। जब गुरु शांतदेव प्रकट हुए उन्होंने जल्दी से चारों ओर दृष्टि डाली और ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि जायान वहां नहीं था। फिर भी उनका चेहरा इस निराशा को बिल्कुल प्रकट नहीं करता था। वे सामान्य रूप से सांस्कृतिक वस्त्रधारी वृद्ध से बहस करते रहे। जहां तक सौंदर्यशाली महिला वंशेन का संबंध था, जब उन्होंने उनकी टकराहट देखी उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं केवल आध्यात्मिक औषधियां चुनना चाहती हूँ। जब मैं पूरा कर लूंगी तो पवेलियन लौट जाऊंगी। आप सभी अपनी मर्जी से लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे अपने मामलों में न शामिल करें। इसके बाद वह एक चांदी की रोशनी की गेंद बनकर हवा में बहती हुई चली गई। काव्यनयन ने शैतानी मार्ग के साधकों की ओर कई दृष्टि डाली और कुछ शब्द अपने धार्मिक मार्ग के साथी साधकों से फुसफुसाए। इसके बाद तीनों बिना किसी शब्द के आकाश की ओर उड़ चले और त्रिरंगित प्रकाश की धाराओं में विलीन हो गए। बाकी शैतानी मार्ग के विचित्र साधक अपनी आंखें फैलाए उन्हें देखते रहे। वे अनायास पकड़े गए थे और सुनिश्चित नहीं थे कि उन्हें उनका पीछा करना चाहिए या अपने काम में रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, धार्मिक मार्ग के साधक पहले ही दृश्य से गायब हो चुके थे।
जब गुरु शांतदेव ने यह देखा, उनकी आंखों में अजीब दृष्टि चमकी। एक खांसी के साथ उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई शांत, भाई मन, मैं कुछ औषधियां चुनने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, चलिए घाटी के प्रवेश पर मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बाजू फैलाई और काले धुएं का विमोचन किया। धुएं में वो चोल समाहित हो गया और ठंडी हवा के साथ वे अदृश्य हो गए। महानहुजी का चेहरा गंभीर हो गया, और जहां तक वृद्ध शांत का संबंध था, उन्होंने विचारपूर्ण रूप से भौहें चढ़ाईं। वह गुरु शांतदेव जल्दी चले गए। लगता है उनकी गति तकनीक दिन ब दिन अद्भुत होती जा रही है। भाई शांत, यदि आप फुर्सत में हैं तो मेरे साथ कुछ जैनसिस फल चुनें। हमारी संयुक्त शक्ति से हमें आत्मा वृक्ष की रक्षा करने वाले पर्वत राक्षसों से निपटने में अधिक सफलता मिलेगी। जब समय आएगा मैं आपको हिस्सा दूंगा। चूंकि आपकी उम्र काफी अधिक है, ये फल आपके जीवन को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकते हैं। महानहुजी ने विचारशील सांस्कृतिक वस्त्रधारी वृद्ध से कहा। वृद्ध शांत ने यह सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनकी दृष्टि कुछ बार झिलमिलाई और उन्होंने संकोचपूर्ण रूप से कहा, भाई मन, क्षमा करें, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं और आपके साथ समय बिताने का अवसर नहीं है। मैं घाटी के प्रवेश पर आपसे फिर मिलूंगा। इसके साथ ही उन्होंने क्षमायाचना करते हुए हाथ जोड़कर उड़ान भरी। महानहुजी का चेहरा हरे रंग में बदल गया। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि इस द्वीप के स्वामी को जैनसिस फल पाने में आपकी सहायता चाहिए? हम आंतरिक हॉल में पहुंचने पर ही आप दोनों से निपटेंगे, महानहुजी ने कहा और आकाश की ओर प्रस्थान कर कई पीली रोशनी की चमक में अदृश्य हो गए। इस समय तक जायान 4 घंटे से अस्थि मुनि के काले बादल का अनुसरण कर रहे थे। उनके नीचे की भूमि अब समतल मैदान नहीं रह गई थी, बल्कि विशाल घुमावदार पर्वत श्रृंखला में बदल गई थी। विविध पर्वतों ने उड़ते हुए दृश्य को अत्यंत मनोरम बना दिया। नीली तलवार की आभा से घिरे जायान ने स्वतः कहा, आपने जिस स्थान का उल्लेख किया वह वास्तव में बहुत दूर है। मुझे संदेह है कि यदि हम और अधिक उड़ते रहे तो हम विश्व के अंत तक पहुंच जाएंगे। सामने काले बादल से एक ताना सुनाई दिया। अस्थि मुनि ने सीधे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग जैसी वस्तु किसी सुविधाजनक स्थान पर आसानी से मिल जाएगी? यदि इसे प्राप्त करना इतना आसान होता तो हमारे पास यह अवसर नहीं आता। युवा, यदि तुम महान लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो धैर्य सीखना होगा। जायान ने उनकी व्याख्यानपूर्ण टोन सुनी, उसकी आंखों में ठंडी चमक आई, लेकिन वह चुप रहा। आखिरकार ये वृद्ध विचित्र व्यक्ति विशाल अनुभव वाला था और इस तरह की टोन में बोलने के योग्य था। हालांकि वह थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन उसने बेकार की बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि इतनी लंबी उड़ान भरने के बाद भी गंतव्य न दिखने से जायान को अस्थिरता का अनुभव हुआ। हालांकि इतनी लंबी उड़ान के बावजूद गंतव्य का कोई संकेत न मिलने के कारण जायान असहज महसूस करने लगे थे और वे अनायासी अस्थि मुनि की योजना के प्रति और भी सतर्क हो गए, इस डर से कि कभी भी वह किसी अप्रत्याशित चाल में फंस सकते हैं। उनकी यह मित्रता बिल्कुल अस्थिर और अविश्वसनीय थी। जायान को यह विश्वास नहीं था कि अतीत में अस्थि मुनि ने बिना किसी कारण के इतनी लंबी उड़ान भरी हो। यदि उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक औषधियां खोजना होता तो वे उन कुछ पर्वतों में ही ढूंढ लेते जहां पहले ही वे गुजरे थे और जहां प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी। इतनी ऊंचाई पर भी जायान स्पष्ट रूप से इन पहाड़ों में ऊर्जा के घने तरंगन देखकर उनकी दुर्लभता महसूस कर सकते थे। उन पर्वतों में उगाई जाने वाली आध्यात्मिक औषधियां निश्चित ही अत्यंत दुर्लभ थीं। जायान को यह समझ में नहीं आया कि अस्थि मुनि ने पहले के किसी यात्रा में इन पर्वतों को क्यों नजरअंदाज किया। यह अनिश्चित था कि क्या अस्थि मुनि ने जायान की संदेहपूर्ण दृष्टि महसूस की थी या फिर उनकी चुप्पी से उन्हें असहजता हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अस्थि मुनि ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, मैं इस संसार में पहले ही 2 बार आ चुका हूँ। पहली बार जब मैं यहाँ आया था मुझे नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग संयोगवश मिल गया था। उस समय मैं एक फ्लाइंग श्रिकर का पीछा कर रहा था और इसी दौरान नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग मेरे मार्ग में आ गया। आखिरकार ये अमर वस्तुएं सामान्यतः यहाँ प्रकट नहीं होती। मेरी कल्पना में ये जिनसेंग वर्षों तक इस अर्धबंद संसार की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर आकाश और पृथ्वी के संयोग से उत्पन्न हुआ था। यह उन प्राचीन साधकों की अपेक्षाओं से परे बना था। हे और अब ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक साबित होगा। अस्थि मुनि के अंतिम शब्दों में दुर्लभ ईर्ष्या और खिन्नता की झलक थी। तो ऐसा है। यद्यपि जायान को इसमें थोड़ी शंका थी और वह पूरी तरह सतर्क बने हुए थे, परंतु उनका मन कुछ हद तक शांत हुआ। दोनों ने और काफी समय तक उड़ान भरी जब अचानक काले बादल ने स्थिरता प्राप्त की। अस्थि मुनि ने झिलमिलाती दृष्टि से नीचे देखा और धीरे धीरे कहा, हम पहुंच गए हैं। हालांकि तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग अत्यंत संवेदनशील है। यदि इसे किसी भी प्रकार का असामान्य संकेत लगेगा तो यह पहाड़ में समा जाएगा और अदृश्य हो जाएगा। इसलिए क्रियाशील होने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है, अन्यथा हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वरिष्ठ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यही स्थान है? यहाँ वास्तव में कोई आध्यात्मिक वस्तु है? जायान ने नीचे के क्षेत्र पर दृष्टि डालते हुए कहा और उनकी अभिव्यक्ति असामान्य हो गई। दोनों के नीचे एक छोटा असाधारण दिखने वाला पर्वत था। न केवल ये पूरी तरह निर्जन था, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत कम थी। यह आसपास के विशाल पर्वतों के विपरीत अत्यंत खंडित और तुच्छ प्रतीत हो रहा था। जायान के लिए विश्वास करना कठिन था कि यही वह छोटा निर्जन पर्वत था जहां नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग निवास करता है। अस्थि मुनि का काला बादल धीरे धीरे ठंडा और उनका शरीर प्रकट हुआ। उन्होंने जायान से रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हे युवा, तुम आसानी से आश्चर्यचकित हो जाते हो। मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ था जब मुझे नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग दिखाई नहीं दिया, पर यह पर्वत वास्तव में वही स्थान है जहां ये निवास करता है। जब अस्थि मुनि ने यह कहा, जायान चुप रहे और सीधे नीचे किसी भी हलचल पर नजर टिकाए रहे। अस्थि मुनि अब जायान पर ध्यान नहीं दे रहे थे और नीचे की ओर दृष्टि जमा रहे थे। अचानक उनकी आंखों में रक्तिमा की चमक प्रकट हुई जिसने जायान को चौंका दिया। अस्थि मुनि की भयानक लाल आंखें कई बार इधर उधर घूमी, फिर उनकी चमक धीरे धीरे मंद पड़ गई। जब उनकी आंखें सामान्य स्थिति में लौट आईं तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल सही, नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग वास्तव में यही है। इसके शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशेष पर्वत की सतह से हल्के तौर पर देखे जा सकते हैं। जायान का हृदय उत्तेजित हुआ। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी दृष्टि में प्रवाहित किया और छोटे पर्वत का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ असाधारण दिखाई नहीं दिया और इस पर उन्हें गहरा निराशा हुई। जब अस्थि मुनि ने देखा कि जायान की आंखों में नीला प्रकाश झिलमिला रहा है
तो वह स्पष्ट रूप से जान गए कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, अपने आप को धोखा मत देना, यह मत सोचो कि तुम नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को देख सकते हो। केवल नासेंट सोल साधक ही इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव रख सकते हैं। यद्यपि मेरी साधना अब भूत मार्ग में परिवर्तित हो गई है, मेरी मूल आध्यात्मिक दृष्टि की शक्ति पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ा है। उनके शब्दों में एक तिरस्कार की झलक थी। जायान के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अस्थि मुनि की अनजाने में दी गई सलाह से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शरीर में महाविकास तकनीक प्रवाहित करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जायान प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने पर्वत में बिखरी हुई बेहद सूक्ष्म नीली किरणों के अवशेष देख लिए। अस्थि मुनि, अनवय की जायान ने शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देख लिया है, पर्वत की ओर अनासक्त दृष्टि डालते हुए कहने लगे, चूंकि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, मुझे सौभाग्यवश नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग प्राप्त करने का एक तरीका ज्ञात है। इसी कारण से मैंने मार्ग में एक छोटे द्वीप से कुछ विशेष वस्तुएं प्राप्त की थीं। पहले हम एक जाल तैयार करेंगे, फिर नाइनकरल स्पिरिट उस जाल में फंस जाएगा, जिससे उसे आसानी से पकड़ लिया जा सकेगा। इसके बाद उन्होंने अपने भंडारण थैले की ओर हाथ बढ़ाया और एक चमकदार सुनहरी वस्तु निकाल ली। यह क्या है? जायान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अंडे के आकार वाली सुनहरी गेंद से हल्की चमक निकल रही थी, जैसे इसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। अस्थि मुनि ने जायान की चकित अभिव्यक्ति पर ठहाका लगाया और गेंद को पकड़ते ही काले प्रकाश की एक झलक के साथ लंबी सुनहरी धागों को बाहर फेंका, जो जल्दी ही खुद ब खुद एक छोटा उत्कृष्ट सुनहरा जाल बन गए। ये जाल केवल उनकी हथेली जितना बड़ा था, पर इसकी झिलमिलाती चमक ने एक अद्वितीय प्रभाव उत्पन्न किया। अस्थि मुनि ने जायान की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग केवल शुद्ध सोने की वस्तु से ही पकड़ा जा सकता है। अन्य किसी भी जादुई उपकरण या साधन का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यही उस समय काम आएगा जब जिनसेंग भागने की कोशिश करेगा। जायान ने अपनी भौहें चढ़ाई और थोड़ी देर विचार करने के बाद चुपचाप जाल की ओर इशारा किया। झपाक, जाल उनके हाथ में उड़कर आया और उन्होंने इसे बिना किसी और देखे अपने भंडारण थैले में रख लिया। जब अस्थि मुनि ने ये देखा तो उनकी आंखों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने हाथ पलटते हुए 4 मिट्टी पीले छोटे झंडे निकाल लिए। छोटे झंडों पर ताबीज चिन्हों की परतें थीं, जो उनकी झिलमिलाहट को छिपाती थीं। ये जायान, जिन्होंने वर्तमान में स्थान झंडे पर महारत हासिल की थी, इस छोटे झंडे को देखकर चकित हो गए। ठंडी सांस छोड़ते हुए उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया। क्या, जायान, मेरे युवा, तुम इन झंडों को पहचानते हो? अस्थि मुनि ने जायान की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर आश्चर्य प्रकट किया। जायान तुरंत उत्तर नहीं दिए और कुछ क्षण और झंडों को देखकर स्थिर रहे। फिर उन्होंने सिर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, क्या ये स्वर्गीय काला कछुआ सेलेस्टियल ब्लैक टॉर्टस स्थान उपकरण सेट है? इस प्राचीन स्थान जादू के अलावा कोई भी अन्य निर्माण इतनी शक्तिशाली पृथ्वी आधारित संरचना 4 छोटे झंडों से नहीं बना सकता। अस्थि मुनि के चेहरे पर आश्चर्य झलक गया, पर जल्दी ही उन्होंने अपनी शांति बहाल कर ली। मैंने नहीं सोचा था कि तुम स्थान जादू मार्ग में निपुण हो। लगता है मैंने अपने सहायक के लिए सही व्यक्ति खोज लिया। सही कहा, ये स्वर्गीय काला कछुआ झंडे मैंने यहाँ आने के मार्ग में शुद्ध किए थे। इस संरचना से हम पर्वत की चट्टान को 100 मीटर के क्षेत्र में रोक सकेंगे, इसे धातु में बदल देंगे और नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग को फंसाएंगे। चूंकि तुम संरचना जादू जानते हो, मैं तुम्हें इसे स्थापित करने दूंगा। जब तुम ये करोगे, मैं जिनसेंग के किसी ठोस अवशेष की खोज करूंगा। कुछ ही क्षणों में उन्होंने 4 पीले झंडे शांतिपूर्वक सौंप दिए और काले बादल में बदलकर पर्वत की ओर उड़ गए। जायान ने अपने हाथ में झंडों को देखा और फिर पुराने शैतान की पीठ की ओर अजीब भावों के साथ देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने होंठ चाटते हुए व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पर्वत की ओर उड़ान भरी। इसी समय अस्थि मुनि के शरीर के भीतर गहरे से एक गूंजती आवाज सुनाई दी, अस्थि मुनि, तुमने उसे झंडे क्यों दिए? तुम्हारा रिश्ता उसके साथ काफी कमजोर दिखता है। क्या तुम्हारा कोई दूसरा इरादा है? ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा था जैसे वह अस्थि मुनि को पूरी तरह समझता हो। क्या मतलब? मैंने केवल ये झंडे युवा जायान को इसलिए दिए ताकि हम निश्चित रूप से जिनसेंग को पकड़ सकें। इस अवसर का फायदा उठाकर मैं उसे मार दूंगा, अस्थि मुनि ने डरावने स्वर में कहा। तुम अब उसे मारने वाले हो? क्या मैंने सही सुना? मैंने सोचा था कि तुम कम से कम ज़ेनिथ यिन को मारने तक इंतजार करोगे। गहरी आवाज में आश्चर्य झलक रहा था।
अस्थि मुनि गंभीरता से बोले, यह नहीं होगा। ये युवा जायान बहुत चालाक है। मुझे डर है कि और देरी केवल और समस्याएं लाएगी। इसके अलावा ये व्यक्ति मेरी विधियों को समझता है और मुझे अपने नियंत्रण में नहीं आने देगा। यदि वह संयोग से मुझे अपने विश्वासघाती शिष्य ज़ेनिथ यिन को धोखा दे देता है तो परिणाम भयावह होगा। संभावना कम है, फिर भी मैं ऐसा जोखिम नहीं ले सकता। आखिरकार मुझे पहले भी धोखा मिला है और अब मैं कभी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करूंगा। और तुम शुरुआत से ही नाइनकरल स्पिरिट जिनसिंग उसे देने का इरादा नहीं रखते थे। गहरी आवाज सुस्त स्वर में बोली, बिल्कुल सही। इतने सोच समझकर इस आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने के बाद मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ? भले ही जिनसेंग का मेरी साधना पर कोई असर न हो, ये व्यापार में समान रूप से उपयोगी होगा। और उसके पास गोल्ड लाइटनिंग बांस का जादुई खजाना होने के कारण वह निश्चित रूप से हमारे राक्षस भूतों का महान शत्रु बन जाएगा। जितनी जल्दी हम उसे नष्ट करेंगे उतना ही बेहतर। और तुम्हारा क्या विचार है उसके शरीर के बारे में? अस्थि मुनि ने बात करते हुए भयंकर अभिव्यक्ति दिखाए। अंतिम सवाल ने पुरुष भूत को चौंका दिया और वह अत्यधिक उत्साहित हो गया। ये शानदार होगा। तुम मुझे उसकी देह हासिल करने में मदद करोगे, लेकिन तुम ज़ेनिथ यिन का क्या करने वाले हो? उसका सवाल थोड़े संकोच के साथ था। जब मैंने ज़ेनिथ यिन को गहन यिन कला सिखाई थी तब मैंने एक दोष छोड़ा था जिसका उपयोग मैं उसे मारने और परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूँ। जब तक वह अकेला होगा और तुम्हारे नए प्राप्त शरीर के साथ हम उसे समाप्त कर सकते हैं। इस तरह हम उसे पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम होंगे। अस्थि मुनि ने अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में कहा, तो यही बात है। लेकिन क्या तुम शुरू से ही युवा जायान को नष्ट करने की योजना में नहीं थे? इसके बावजूद तुम जानबूझकर उसके साथ गठबंधन बनाने का ढोंग कर रहे थे। वाकई में तुम एक चालाक लोमड़ी हो। उस पुरुष ने ऐसा कहा जैसे वह अस्थि मुनि की चालाकी की उच्च कदर करता हो। तुम मुझे अधिक आंक रहे हो। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था मैं वास्तव में चाहता था कि उसके साथ मिलकर ज़ेनिथ यिन को समाप्त किया जाए। आखिरकार भले ही मैं अपने विश्वासघाती शिष्य की साधना में दोष जानता हूँ, एक सहायक होना निश्चित रूप से अधिक भरोसेमंद होता। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे जैसे पुराने मित्र से मिला हूँ मुझे उसकी आवश्यकता नहीं रही। उसे जितनी जल्दी संभव हो मारना ही बेहतर होगा ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे। अस्थि मुनि ने तटस्थ स्वर में कहा, तुमने वाकई बहुत अच्छा अभिनय किया। मैंने वास्तव में तुम्हारी जेड पवेलियंस पर चिंतित अभिव्यक्ति देखी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले से ही अपने आवश्यक सहायक को मारने की योजना बना रहे थे। उस पुरुष ने गहरी सांस लेते हुए जटिल स्वर में कहा, उस समय मेरी चिंता वास्तविक थी। हालांकि मैं अपनी प्रतिशोध योजना के लिए सहायक खोने से नहीं डर रहा था, बल्कि इस बात से डर रहा था कि उसकी गोल्ड लाइटनिंग बांस उड़ती हुई तलवारें किसी और के हाथ लग जाएं। यदि ऐसा हुआ तो हमारे जैसे भूत मार्ग के अनुयायियों के लिए यह आपदा साबित होगा। कुछ समय की चुप्पी के बाद उस पुरुष ने चिंता जताते हुए पूछा, तुम उसके खिलाफ इतनी निश्चिंतता और बेपरवाही से कार्य कर रहे हो जबकि उसके पास गोल्ड लाइटनिंग बांस का जादुई खजाना है। क्या तुम वास्तव में सफलता के प्रति निश्चित हो? इस विषय में स्वयं से संबंधित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से सारी बारीकियां जानना चाहता था। उसी समय अस्थि मुनि पर्वत के चारों ओर निम्न ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए उड़ रहे थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि हम सुनहरे जाल और स्वर्गीय काला कछुआ संरचना दोनों का उपयोग करके एक साथ न केवल स्पिरिट जिनसेंग बल्कि युवा जायान को भी पकड़ लेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जादुई स्थानों में निपुण होगा। तभी मुझे एक चतुर विचार आया। मैंने उसे झंडे सौंप दिए ताकि मेरी योजना और भी परिपूर्ण हो जाए। अस्थि मुनि ने एक अजीब मुस्कान के साथ रहस्यमय स्वर में कहा, क्या तुमने झंडों के साथ कुछ किया है? उस पुरुष ने अचानक समझते हुए पूछा। हे, समय आने पर तुम जान जाओगे। फिलहाल हम नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग खोजेंगे, अन्यथा वह युवा निश्चित रूप से धोखा नहीं खाएगा। अस्थि मुनि ने जानबूझकर मुख्य विवरणों को नहीं बताया जिससे उस पुरुष की असंतुष्टि झलक रही थी। फिर भी मेरी भूतपूर्व साधना कला तुम्हारे द्वारा मुझे सिखाई गई थी। मैं मूल रूप से इसे स्पिरिट जिनसेंग खोजने के लिए उपयोग करने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा विश्वासघाती शिष्य मुझे धोखा देगा। यह अब मेरी अंतिम आशा बन गई है। अस्थि मुनि की आंखों में ठंडी चमक झिलमिलाई। मैं वास्तव में कुछ नहीं सिखा रहा था, हम बस वही ले रहे थे जो हमें चाहिए था। उस पुरुष ने गहरी सांस के साथ कहा,
बस अब और कोई बकवास मत करो। पहले तुम मेरी मदद करो और नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग खोजने में। उसके बाद हम उस युवा को मारेंगे और उसका शरीर तुम्हें सौंप देंगे। अस्थि मुनि ने ठंडे स्वर में बीच में टोका। यह कोई समस्या नहीं होगी। हमारी महान आत्मा खोज कला से उस अकेले स्पिरिट जिनसेंग को ढूंढना बहुत ही आसान काम होगा। उस पुरुष ने घमंडपूर्ण स्वर में कहा। तो चलो चलें। ये कहते हुए अस्थि मुनि का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी आस्तीन नीचे फेंकी। उसकी आस्तीन से दो काले क्यों की धाराएं निकलकर एक झटके में जमीन में समा गईं और दृष्टि से ओझल हो गईं। साथ ही अस्थि मुनि से एक अजीब हरी मंद रोशनी नीचे की ओर दौड़ी और तुरंत फीकी पड़ गई। स्थिर रूप से हवा में तैरते हुए अस्थि मुनि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जमीन पर जायान पीले निर्माण झंडों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांत भाव था। फिर भी उसकी दृष्टि लगातार चमक रही थी, मानो वह किसी समस्या पर विचार कर रहा हो। उसके भौहों से हिचकिचाहट झलक रही थी। एक हाथ के झटके से झंडे पीली रोशनी की धाराओं के रूप में उड़कर जमीन में मजबूती से गाड़ दिए गए। हालांकि मुझे इन झंडों में कोई दोष नहीं दिखा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं किसी चीज पर शक नहीं करूंगा? जायान ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ समय बाद उसने अपने खजाने के थैले की ओर हाथ बढ़ाया और 10 से अधिक पीले झंडे निकाले, जो स्वरूप में समान थे और घने पृथ्वी क्यों को छोड़ रहे थे। छोटी झंडों पर हल्की रोशनी चमकते देख जायान की आंखों में अजीब भाव झलक गया। उस समय अस्थि मुनि की अभिव्यक्ति हल्की सी हिली और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। दो काले क्यों की धाराएं और हरी रोशनी जमीन से ऊपर उठकर जल्दी से अस्थि मुनि के शरीर में समा गईं। मिल गया। नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग छिपने में माहिर है। उसने अपने असली शरीर को एक विशाल पत्थर की दरार में छुपा लिया है। अगर मैं सावधान नहीं होता तो इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। उस पुरुष ने गर्व से कहा। अच्छा, मैं देखता हूं कि वह युवा निर्माण पूरा कर चुका है या नहीं। अपनी उपस्थिति छिपाए रखना और सावधान रहना। अपनी मर्जी से प्रकट मत होना ताकि वह तुम्हें न देख ले। अस्थि मुनि ने गंभीर स्वर में हिदायत दी। निश्चिंत रहो, मेरी छल प्रयोग कला केवल नासेंट सोल साधक की आत्मज्ञान शक्ति से ही पता लगाई जा सकती है। यदि आने वाले समय में तुम उसे रोकने में असमर्थ रहे तो मेरी मदद पर भरोसा मत करना। उसके गोल्ड लाइटनिंग बांस का डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग बिना शरीर वाली आत्माओं के लिए अत्यंत घातक है। उस पुरुष ने सीधे मामले की बात कही। मुझे एक प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन युवा से निपटने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से उससे निपटने में सक्षम हूं, और तुम्हें उसके डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले उसने लड़ाई में अपनी उड़ती तलवारें छोड़ दी थीं। जिन किसी भी बची हुई बिजली का प्रभाव था वह भूत कुहर में समाप्त हो गया। जब हम पहले लड़े थे उसने सोने चांदी के कीड़े छोड़ दिए थे जो मेरे लिए अत्यंत परेशान करने वाले थे। मेरी महान अनुभवी क्षमता के बावजूद मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। भले ही मैं नहीं जानता कि ये आध्यात्मिक कीड़े विशेष रूप से क्या हैं, ये आम कीड़ों से कहीं अधिक घातक होने चाहिए। अस्थि मुनि ने तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ कहा। ओह, बिना डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग के वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मैं परिस्थिति के अनुसार कार्य करूंगा। उस पुरुष ने राहत की सांस ली। अस्थि मुनि मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। हालांकि अस्थि मुनि ने उस पुरुष की जीवन आत्मा का एक हिस्सा अपने पास रखा था, वह उसे पूरी तरह नियंत्रित करने में असमर्थ था। क्योंकि यह भूत कई वर्षों से भूत मार्ग में डूबा हुआ था, वह आत्मा के नियंत्रण के मामलों में अस्थि मुनि से अधिक अनुभवी था और गंभीर ओरिजिन क्यों का जोखिम उठाकर अपने प्रतिबंध तोड़ने में सक्षम और इच्छुक था। इसलिए अस्थि मुनि उसे धमकाने के इच्छुक नहीं था। अपने चारों ओर देखते हुए उसने काले बादल में रूपांतरित होकर जायान की ओर उड़ान भरी। कुछ समय बाद वह जायान को ढूंढ निकला और नीचे उतर आया। हालांकि यहाँ की जमीन समतल मानी जा सकती थी, ये जंगली घास से ढकी हुई थी। पास में कुछ बड़े पेड़ों का एक छोटा वन भी था। अस्थि मुनि उसके सामने प्रकट हुए और शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने निर्माण पूरा कर लिया है? बिल्कुल, ये वही है। जायान एक बड़े पेड़ से टिका और पीछे इशारा किया। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि जायान के पीछे बड़ी मात्रा में पृथ्वी आत्मा क्यों की हलचल है। अस्थि मुनि अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए और अपने संग्रह थैले से एक जेड बॉक्स निकाला। उन्होंने इसे खोलकर जायान के सामने रख दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, जायान की नाक में तेज मछली जैसी दुर्गंध आई। वह तुरंत सीधा खड़ा हुआ और अपनी सांस रोक ली। सतर्क दृष्टि से उसने अस्थि मुनि की ओर देखा और कहा, यह क्या है?
अस्थि मुनि ने तटस्थ स्वर में कहा, अत्यधिक संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑर्चिड मस्क बीस्ट का मल है। हमारे लिए यह असुविधाजनक है, लेकिन नाइन करल स्पिरिट जिनसिंग इसकी खुशबू से अत्यंत आकर्षित होता है। जब हम इसे निर्माण में रखेंगे तो स्पिरिट जिनसिंग अपनी आकृति खोजने आएगा। उसकी आकृति को रोकने के बाद हम आसानी से इसके असली शरीर को खोद पाएंगे। इसे बदलने और भागने का कोई डर नहीं रहेगा। ऑर्चिड मस्क बीस्ट का मल। जायान ने जेड बॉक्स में देखा। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह केवल अंगूठे के आकार का हल्का पीला गोला था। इसकी तीव्र खुशबू ने जायान को हैरान कर दिया। वह पहले से जानता था कि ऑर्चिड मस्क बीस्ट एक अजीब आत्मा पशु है जिसे साधकों ने पाला था। इसकी आग लाल सिंह विशेष खुशबू छोड़ती है जो आत्माओं को शांत करती है, इसलिए इसे साधकों का विशेष सम्मान प्राप्त है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका मल इतना अप्रिय लेकिन नाइन करल स्पिरिट जिनसिंग के लिए सुखद होगा। जायान ने अस्थि मुनि की तटस्थ अभिव्यक्ति देखी और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया इसे निर्माण जादू में रखें। मैं झंडों की जांच करने जाऊंगा ताकि सब ठीक से व्यवस्थित हो। इसके बाद मैं इस स्थान की रक्षा करूंगा और इसकी आकृति को पकड़ लूंगा। असली शरीर के लिए मुझे वरिष्ठ से सहायता लेनी होगी। ये कहते हुए जायान जंगल में चला गया और जल्द ही अदृश्य हो गया। अस्थि मुनि हैरान हुए। उन्होंने अंदर ही अंदर भौहें टिकी और जंगल में पृथ्वी आत्मा क्यों को देखा। मुंह ट्विच करने के बाद उन्होंने हाथ उठाया। काले क्यों का अजीब सर्प निकलकर जेड बॉक्स को मुंह में लेकर सीधे जंगल के केंद्र में गया। बॉक्स रखने के बाद वह वापस लौट आया। ये पूरा करने के बाद भी जायान का कोई निशान नहीं था, जिससे उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए गंभीरता झलक गई। वह तुरंत चुपचाप आकाश में उड़ गया। क्या तुम सच में अपने दिए झंडों के जाल से डर रहे हो? उस पुरुष की उपहासपूर्ण आवाज अस्थि मुनि के मन में गूंजी। सावधानी से काम करने में ही कोई गलती नहीं होती। मैं पहले जांच लूंगा कि निर्माण ठीक से सेट हुआ है या नहीं। भले ही उसके पास पृथ्वी तत्व झंडे होने की संभावना नगण्य हो, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। अस्थि मुनि ने कहा। उस पुरुष ने जीभ से क्लिक किया। यदि तुम पहले से इतने सावधान थे तो अब तक इतनी हार नहीं होती। लगता है तुमने उस बड़े दोष से सबक सीख लिया, पुराने मित्र अस्थि मुनि। अस्थि मुनि समझ नहीं पाए कि वह सच में तारीफ कर रहा है या व्यंग्य। उन्होंने अंदर ही अंदर ठठाकर उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अस्थि मुनि हवा में तैरते हुए हाथ खोलते हैं। एक पीला झंडा उनके हाथ में प्रकट होता है। ये झंडा जायान को दिए गए 4 झंडों जैसा था, पर थोड़ा छोटा और सुंदर दिखाई देता था। अस्थि मुनि ने झंडे की ओर देखा और हल्का हिलाया। झंडा तुरंत हल्की पीली रोशनी छोड़ने लगा। अस्थि मुनि के हाथ में ये घूमते हुए नीचे जंगल की ओर इशारा करने लगा। अस्थि मुनि ने धीरे सांस ली और उसका चेहरा एक शैतानी मुस्कान से चमक उठा। छोटे झंडे को संभालकर वह छोटे पहाड़ की ओर उड़ गया। उस समय जायान अंततः जंगल से प्रकट हुआ। जायान की आंखों में ठंडक झलक रही थी और वह अस्थि मुनि को दूर जाते देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति हिली और उसका शरीर धुंधला हो गया, केवल एक हवा की लहर पीछे रह गई। जेड बॉक्स की दुर्गंध बढ़ती जा रही थी और जायान ने मजबूरी में सांस रोकी। समय बीतता गया और उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। वह ज्यादा देर वहां नहीं रह सकता था। यदि नाइन करल स्पिरिट जिनसिंग को फंसाया नहीं गया तो उसका प्रयास व्यर्थ होगा। जायान जब सोच रहा था, उसकी आत्मा ने एक छोटे वस्तु को पेड़ों में फटते हुए देखा। जायान प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने शरीर की आभा को छिपा लिया। उसने जेड बॉक्स पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। पीली रोशनी चमकी। झपट्टा मारते हुए एक छोटा खरगोश निर्माण जादू के बाहर तैर रहा था। इसका शरीर बर्फ सा सफ़ेद था और उसकी रक्त लाल आंखें लगातार घूम रही थीं, कभी कभी इधर उधर देख रही थीं। यह अत्यंत संकोची प्रतीत हो रहा था। फिर भी खरगोश की गुलाबी नाक लगातार जेड बॉक्स की दिशा में सूंघ रही थी और कभी कभी मानव सदृश मोहित भाव प्रकट कर रही थी। जो चीज़ जायान के लिए अत्यंत अप्रिय थी, वही इस छोटे जीव के लिए अत्यंत सुखद प्रतीत हो रही थी।